हाँ जी, चलो सबको नमस्कार। सबको राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे, सबको राधे राधे, सबको राधे प्रणाम सर, प्रणाम। राधे राधे। हाँ जी, चलिए। कल के कुछ डाउट्स है क्या? 2019 को डिनोट करने से ये चीज तो क्लियर है कि लास्ट राउंड में भी। हाँ जी, हैंड राइज कर लीजिए, किसको भी डाउट है तो। हाँ जी, बिलायल। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, किसी को डाउट है तो हैंड राइज कर लीजिए। ये जूम का हैंड राइज कर लीजिए, कल के कुछ डाउट है, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। कल ऐसा कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बट इतना ही है, ग्रिड के अंदर क्या करोगे आप? जब लोशो ग्रिड बनाओगे तो कौन सा नियम फॉलो करना है? हाँ जी, कौन सा नियम फॉलो करना है? हेलो, सॉरी सॉरी, मैंने। हाँ जी, कौन सा नियम फॉलो करना है? अनम्यूट कर दिया। कौन सा नियम फॉलो करना है लोशो ग्रिड बनाते समय? हाँ जी, जो जो टी शर्ट बनियन पे है, प्लीज उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि वो शर्ट पहन के आ जाए। हाँ जी, समीर समीर सिंह जी। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, पूछ लीजिए नीतू, चलो थोड़ा फास्ट करना क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी बस मैंने एक चीज पूछनी थी कि जैसे आपने चैलेंज नंबर कल निकालने के लिए दिया, आज मैंने बहुत सारे डेट्स के निकाले बैठ के हाँ प्रैक्टिस करी। हाँ तो जैसे कईयों में क्या हो रहा है कि मंथ जो है वो छोटा है और डेट बड़ी आ रहा नंबर, और कईयों में मंथ बड़ा है वो मतलब छोटा बड़ा ऐसे, तो उसको कैसे प्लस माइनस कैसे करना है उसको? इधर 2 - 4 है तो 2 ही कंसिडर करेंगे, कल बताया था, -2 नहीं कंसिडर करेंगे, +2 ही कंसिडर करेंगे। नहीं नहीं, जैसे अब मैंने एक डेट ऑफ बर्थ में निकाला कि 20/11 में निकाला, तो मैंने अब पहला होगा कि मंथ में से 20 को 2 ही मानेंगे, सिंगल और डिजिट जो में 11 है करके, वो भी 2 ही सिंगल मानेंगे, डिजिट पहले, सिंगल सिंगल डिजिट में डिजिट करके। पहले मैंने कहा था कि DD सिंगल डिजिट में करना है। हाँ जी। और हाँ जी। यही प्रॉब्लम मुझे आई कि DDMM में जो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2-1, हाँ अगर 1 से 2 को माइनस करना है, ठीक है, हाँ, फिर 2 से 8 को ऐसे करना है, तो उसको कैसे करेंगे? तो नॉर्मल माइनस करके प्लस, -6 नहीं लिख के +6 ही लेंगे, कल बताया था। नहीं नहीं नहीं, मैं चैलेंज की बात कर रही हूँ, जैसे अच्छा, कि ये चैलेंज दो में भी। एक डेट है मंथ में से, हाँ जी, मंथ में से 2 को कैसे करेंगे? मंथ 1 है जनवरी, 2 तारीख है। हाँ जी, मंथ 1 है, -2 है, एग्जाम्पल ये -1 आएगा, =1 कंसिडर कर। ठीक है, -1। क्लियर हो गया? और अगर, हाँ, दूसरा हो गया डेट 2 डेट की हो गई, ईयर हो गया 8, टोटल 8 बना, इसको तो कैसे एक करेंगे? -6 होगा, मतलब विल कंसिडर 6, वो एक ही फॉर्मूला है ना, कल एक ही बताया था। फार्मूला, एक ओके ही। ओके, ठीक है। और ठीक है, और एक और चीज गुरुजी, एक क्वेश्चन डाउट मुझे लगता है बाकियों ने भी अगर कोई वीडियो देखी होंगी, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम जब भी देखो ये सब मैं ट्रेंड में बहुत चल रहा है, कोई कुकू। नो कंपेयरिंग विद नहीं, एनी कंपेयरिंग अदर, नहीं कर रही मैं हूँ, समझो। जैसे, नहीं नहीं, नो कंपेयरिंग, हाँ जी, कौन क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं अपनी मोलॉजी है नहीं उस नहीं, मैं। हाँ वो तो जी। मैं समझ गई, हाँ लेकिन जी। कुआं नंबर का एक डाउट था मुझे हाँ कि जी। जैसे मैंने देखा है कि कुआं नंबर आज मैंने अपना निकाल रही थी कईयों का, तो मुझे ऐसे, मेरे हस्बैंड से मेरी बल्कि बहस हो गई, वो कहते कुआं नंबर ऐसे नहीं निकालते, जिनका 5 आता है फीमेल में उनको 8 हाँ हाँ मानते हैं, हाँ, जिसका जेंट्स में 5 आता आप किसकी कौन से न्यूमरोलॉजिस्ट की बात कर रही हो ये पता है? आप कहाँ से बात कर रही हो, किसका कोर्स लिया है ये भी पता है, कौन से वीडियो में है ये भी पता है, कौन पढ़ा रहा है ये भी पता है। ठीक है, इसलिए मैं कंपेयर मत की, पहले से कह रहा हूँ, आई डोंट वांट एनी कंपैरिजन विद एनीबॉडी। हेलो सर। एक मिनट।
हाँ जी, हाँ सर जी। जो चैलेंज नंबर निकालने के लिए एक मिनट, एक मिनट, पहले तो वीडियो ऑन रखिए और पहले हैंड राइज कीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, बीच में बोलने तो बाकी लोगों का भी डिस्टर्बेंस होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पूछ लीजिए। सर चैलेंज नंबर जो निकालने के लिए कहे थे ना, तो मेरा 4 ही 0 आ गया, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। आप इनसिक्योर महसूस करती हो क्या? मतलब आप इनसिक्योर महसूस करती हो क्या? हाँ, ये तो सच है। नहीं, आप लाइफ में बहुत इनसिक्योर महसूस करती हो क्या? हाँ, ये तो सच है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ जी, कहाँ गई आप? इनसिक्योर महसूस करती हो क्या पूछ रहा था मैं। हाँ सर, कैसे? लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपने आप को लेकर, हाँ फाइनेंशियल को लेकर, हाँ सब इनसिक्योर महसूस हाँ करते हैं। हाँ सर, हाँ जी, इस हाँ, सॉल्व नहीं होगा? हाँ जी। इस सॉल्व नहीं होगा? सॉल्व नहीं बोल सकते हैं, अभी आगे देखते हैं इसको कैसे हैंडल करते हैं। अब तक पूरा ग्रिड बनाइए, सब कुछ बनाइए, लास्ट दिन हो सकता है तो मैं देखता हूँ वहाँ पर ग्रिड, ठीक है? या फिर आप मेन कोर्स से जोड़कर भी आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए। समीर। हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ सर जी, एक कंफर्म करना था कि मैंने चैलेंज नंबर निकाला था, डेट ऑफ बर्थ जो था वो था 15 सितंबर 1989। तो इसका जो चैलेंज नंबर निकला था वो निकला था 3300। 3300, हाँ तो ठीक है ना। हाँ जी, तो इनकी बेसिकली वर्किंग क्या किस तरीके से रहती है? मैंने कल क्या बताया था, चैलेंज जो चैलेंज नंबर आ रहा है उसके एट्रीब्यूट्स हैंडल करने में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। मतलब तो ये नॉलेज को हैंडल करने में दिक्कत आएगी, नॉलेज कहाँ पर यूटिलाइज करे ये समझ में नहीं आएगा। ओके, और नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करे, कैसे कैरियर के ग्रोथ में यूज करे, इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है जी। हाँ, ठीक है जी, थैंक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए। पानी गिराई, एडमिट कर लीजिए। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, सर और एक बात पूछना था। हाँ। कल जो सर ने पूछे थे, अगर 12 तारीख के बाद पैदा हुए तो नेक्स्ट डेट को कैलकुलेट करेंगे या पिछले डेट को? 12 तारीख कौन से रात को कौन से टाइम पे हुए? अगर 2 तारीख के रात 12 बजे के बाद 2 बजे एक पैदे हुए एक तो? मिनट, एक, मैं सबको अच्छा ही क्वेश्चन सबको क्लारिफाई कर देता हूँ। हाँ जी, तारीख बोलो। 2 मार्च 1991। 2 मार्च 1991। कौन टाइम क्या था? और रात 2 बज के 5 मिनट। 2:05। हाँ। ये डेट किसकी थी? दिन की डेट थी या और 2 बजे के बाद की डेट थी? 2 बजे के बाद। नहीं नहीं, ये बोलो, ये 2 तारीख के रात की बात है ना ये? 2 तारीख की रात की बात है। तो 3 तारीख हो जाएगी ना उस टाइम पे, कि रात को 12 बजे हमारी क्लॉक चेंज होती है ना, तो उस दिन 3 तारीख आएगा ना। तो आपका यदि रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से देखा जाए तो खत्म हो गया, 12 बजे खत्म हो गया ना आपका, तो ये किस पे ये तो आएगा? पता है, पर न्यूमरोलॉजी में कौन कौन से डेट को लेते हैं ये बस जानना था। हाँ तो 3 को लेंगे, अच्छा ठीक है। 3 को लेंगे। हाँ जी, अच्छा, थैंक यू। चलिए।
और कुछ डाउट्स है किसी को, पूछ लीजिए, लेट्स स्टार्ट अदरवाइज। कम ये हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, भाग्यांक मूलांक भाग्यांक निकालना हो गया, कार्मिक नंबर हो गए, मास्टर नंबर हो गए, और मास्टर नंबर क्लियर हो गया, 40 नंबर हो गया। ओके, एक सेकंड। आप देखते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की बात में, फिर हम जो आएंगे डेफिनेशन। थोड़ा फ्रेश है। हाँ नवीन जी, हाँ पूछ लीजिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी मेरे को ये चैलेंज नंबर के बारे में पूछना था कि आपने बताया कि 4 तरह के चैलेंजेस होते हैं। हाँ, तो सर ये जो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चैलेंज है, किस चीज से हम कोरिलेट करें इसको? क्या इसका कोई पीरियड वगैरह होता है गुरुजी? कोई या फिर जो है ये लाइफ लॉन्ग रहे पहला तो। ये सारी लाइफ लॉन्ग रहेंगे? यस, यानी कि इसको, इन चारों चैलेंजेस को ले करके हम जिएंगे, यस, उसको हैंडल, जैसे हम अगर हैंडल अच्छे से करेंगे तो लाइफ बेटर हो जाएगी, बस यही है इसका? यस, और कोई रेमेडी नहीं है। एक प्रेग्नेंट लेडी है समझो, उसके लिए चैलेंज नहीं है क्या 9 महीने प्रॉपर हैंडल करना अपने आप को। जी 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 गुरुजी। ओके, जी एक डॉक्टर के लिए नॉर्मल डिलीवरी करवाना या डिलीवरी करना चैलेंज नहीं है। है गुरुजी। चैलेंज नहीं है, इतना इजी नहीं, इतना इजी टास्क है किसी जीव नहीं को नहीं इसे नहीं है ना। तो वो भी तो नहीं। चैलेंज, पूरा मोबाइल बंद करके बैठता है घर में, कुछ भी हो जाए उस टाइम पे जाएगा नहीं। चैलेंज नहीं है, जी उसको इमोशनल नहीं है क्या। अब वो है, बट वो वो केयरफुल नहीं रहा तो बच्चा क्या हो जाएगा। जैसे लास्ट क्यों नहीं आई तुमने क्लास की? सारी क्लास की छोड़ दी। हाँ जी, जी तो गुरुजी। क्या हो जाएगा। तो सर जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है। तो वहां पर प्रिकॉशन लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है। जी गुरुजी। तो हमको आपको भी वही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे लाइफ के हर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है क्लियर, गुरुजी। क्लियर है। जी गुरुजी। हाँ जी, रितु जी, सॉरी, हाँ रितु जी, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने जैसे कल कहा था कि आप कार्मिक नंबर और मास्टर नंबर के बारे में डिटेल में बताओगे आज की क्लास में, हाँ, तो आप उसके फिर एट्रीब्यूट। बताओगे उसके बारे में? हाँ जी, आएगा, आ जाएगा। पहले तो मैं थोड़ा हार्ड टॉपिक ले लेता हूँ, फिर मैं आपको, वो तो इजी है, थ्योरी पार्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, शर्मा जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार। मेरा जो चैलेंज नंबर्स आपने बताया था उसमें 7611 आ रहा है। ओके, तो 1 जैसे रिपीट हो रहा है और 76 भी, तो उसका क्या मतलब है वो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कल क्या बोला था, क्या क्या नंबर आ रहे हैं आपके, 7611। 7611, मतलब आपको लोगों से कनेक्ट होने में या लोगों को समझने में, कोई सिस्टम को, 6 मतलब क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, 7 के एट्रीब्यूट बोलो मेरे को पहले। हाँ जी, 7 का एट्रीब्यूट इसीलिए पढ़ के आप बोलता हूँ, कोई पढ़ के नहीं आता है, सीधा खाली हाथ आ जाते तो क्या हो, बताइए। अरे यार, तो सामने नोट्स रखो ना, कम से कम नोट्स प्रिंट आउट लिया नहीं लिया, नहीं लिया ना। अभी नहीं लिया सर। तो कब लेगा, जब आज चौथा तीसरा दिन हो गया। लेते हैं सर, अभी बस नहीं चलिए लिया। चलिए जी, ठीक है। जब आप ले लोगे तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिसके पास नोट नहीं है वो क्वेश्चन मत पूछो। फिर पढ़ के नहीं आओगे तो खाली आगे क्वेश्चन पूछोगे तो फिर मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ कि आपके आंसर देता। आपके आंसर खुद आपको निकालने। कोर्स का 11 दिन का मतलब ये है कि आपके प्रॉब्लम खुद आप सॉल्व करो। ओके,
कम से कम इतना तो कर सकते हो, नोट्स तो लेके, नोट्स तो प्रिंट आउट ले सकते हो। कितने लोगों ने नोट्स प्रिंट आउट लिए, वो हैंड राइज कर दीजिए, या चार्ट बॉक्स में बोल दीजिए हैंड राइज कर, कितने लोगों ने किया, सच्ची बताना। मतलब सिर्फ दो तीन, एक दो तीन, तीन नहीं किया, बाकी लोग क्यों नहीं किया? कितना लगेगा? 250 रुपये बच जाएंगे, बल्कि 50 से मतलब 300 रुपये बचेंगे। हाँ ठीक है जी, 300 रुपये बच जाएंगे ना। अरे 300 रुपये छोड़ो, वो आपके आपके 4 साल हो जाएगा तो 11,000 रुपये के बराबर की नोट, एक नोट किन लोगों ने नोट लिए। कल कल नोट नहीं लिया तो मत आना। ओके, क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज को, ओके, एक ही चीज को मैं ये बता नहीं पाऊंगा, सॉरी। हाँ जी, छोटे बच्चे नहीं हो कि क्लास में होमवर्क नहीं है, पेन नहीं है, पेपर नहीं है, तो कैसे चलेगा? नोट्स नहीं है तो कैसे करोगे? सोच के देखो एक मिनट, आप यही क्लास में जाओगे तो कैसे? हाँ जी, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो वीडियो ऑन नहीं रखे हैं प्लीज रखिए, अदरवाइज आई टू से नो, मैं एग्जिट कर दूंगा। हाँ जी, कोई क्लास चल रही है कोई वो, हाँ जी, हाँ जी चलिए, हाँ जी चलो, थैंक यू। बाकी लोग नहीं लिए तो मैं कुछ आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि नोट सामने तो क्या आंसर दूं मैं आपको, बताइए। सोचिए एक मिनट, नोट्स ही नहीं है तो क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? फिर फायदा नहीं होगा ना फिर। चलिए जी, हाँ, इतने आखिर क्यों नहीं लिया ये पूछ, मैं जानू ना सही, कम से कम ममता जी को बोलो पूछो कि क्यों नहीं लिया, नंदा जी क्यों नहीं लिया प्रिंट आउट? 4 दिन हो गए ना, ये फ्री कोर्स है इसलिए। हाँ जी, ये फ्री कोर्स है करके ना, मतलब फ्री को कोर्स है मतलब वैल्यू नहीं है। ये कोर्स की फीस 13,000 रुपये चार्ज करता हूँ 11 दिन की कोर्स। वेरी अपसेट, वेरी अपसेट। हाँ जी, कल जो नोट्स नोट्स लेकर आए हो वही बैठिए, अदरवाइज एग्जिट, ग्रुप से भी एग्जिट हो जाइए। यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे भीड़ जमा नहीं करनी है, कोई साथ कभी बहू थी, बहू कभी साथ थी, घर घर की कहानियां, हम लोग पुराना तितलिया आता था पहले, वो सीरियल नहीं दिखा रहा हूँ। Okay? अभी भी एग्जिट हो सकते हो, मुझे 4 लोग है, 4 लोग पढ़ाऊंगा, मुझे कोई जो भीड़ जमा करनी नहीं। साइंस सीरियस बोल। अब क्या बताऊं आपको, आंसर क्या दूं मैं आपको, बताइए नंदा जी। क्वेश्चन पूछते हो कम से कम थोड़ा तो भी होना चाहिए कि नोट्स होना सामने, क्या पढ़ाऊं आपको मैं, क्या क्वेश्चन पूछूं आपको? कोई या मुझे आप लोग टेस्ट करने आए हो? बताइए, कोई टेस्ट करने आए हो? मुझे कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे 5,500 स्टूडेंट मेरे टेस्ट कर चुके हैं। चलिए एज विश। चलिए, अब जो पर्सनल ईयर है वो क्या करना है? सॉरी, हाँ सॉरी, आपका पर्सनल ईयर नहीं चल रहा ना। तो अब एक रिलेशनशिप होता है, किसका रिलेशनशिप होता है? एक फैमिली में रिलेशनशिप होता है, जैसे कल बताया था। क्या बताया था? फैमिली में रिलेशनशिप बताया था। ओके, फादर कौन होता है, सन कौन होता है, उसका बेटा कौन होता है, ये कल हमने देखा था। ओके ना, मनोज जी आप लास्ट बैच में भी थे ना? हाँ जी, तो ये जो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, समझने के लिए सबसे पहले सबसे हार्ड कोर ऑफ न्यूमरोलॉजी है ये। क्या है? हार्ड कोर ऑफ न्यूमरोलॉजी है। ओके, अब न्यूमरोलॉजी के अंदर हार्ड कोर क्यों है?
ओके, ये हार्डकोर क्यों? इसके बिना आप न्यूमरोलॉजी कर ही नहीं सकते, एक भी एनालिसिस नहीं कर सकते। अब कल हमने देखा था कि 1 to 9 नंबर के आपस के संबंध कैसे हैं, मतलब राजा कौन है, रानी कौन है, राजकुमार कौन है, ये देखा था। मगर आज हम ये देखेंगे एक फैमिली के अंदर, एक फैमिली के अंदर एक दूसरे के नंबर के साथ कैसा संबंध है। 3 तरह के, नॉर्मली 4 तरह के संबंध होते हैं समझने के लिए। पहला संबंध क्या है? फ्रेंड हो सकता है। दूसरा, दुश्मन में 2 कैटेगरी है, दुश्मनी में 2 कैटेगरी है। और तीसरा होता है न्यूट्रल, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। दुश्मनी में 2 कैटेगरी है, एक तो नॉर्मल दुश्मन, एक एक ऐसे दुश्मन है एक दूसरे के खून के पैसे हैं। दुश्मनी 2 तरह की हो सकती है ना, एक तो दुश्मनी है, बात नहीं करते, बट ऐसा लगता है कि एक उसको खत्म कर दे। ओके, वो है हार्ड, उसे कहते हैं हार्डकोर। पहला है फ्रेंड है, दूसरा है आपका एंटी, दुश्मनी, जो एक दूसरे को खून के पैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं हार्डकोर, उसे कहते हैं हार्डकोर। चौथा है न्यूट्रल, न दोस्ती है न बैर है, न दोस्ती है न बैर। मतलब क्या हुआ? न दोस्ती है न बैर है, सिंपल। कई लोगों से होता है, अपने हम लोग रोड पे जाते हैं, जानते हैं, फिर भी ना दोस्ती है ना बैर है, ना नमस्ते होता है ना कुछ होता है। ओके, अब सपोज न्यूट्रल भी रहा तो जस्ट बिल्ली है, नमस्कार साहब, हाँ कहीं मिली तो नमस्कार, बस उतना ही, उससे ज्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना कोई डिस्कशन होती है। तो 4 तरह की फ्रेंडशिप होती है नंबर। जब सपोज एक नंबर कितने, किस किस के साथ दोस्ती रखेगा, किसके साथ एंटी होगा, किसके साथ बहुत, पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या है, हार्ट उसे ओके क्या है, ये हार्डकोर एंटी है। हार्डकोर मतलब एक दूसरे के खून के पैसे हैं, इंडिया चाइना खून के पैसे हैं। बट बांग्लादेश एंटी है मगर खून का पैसा नहीं, बर्मा एंटी है, नेपाल एंटी है, भूटान इंडिया का क्या है, फ्रेंड है। नेपाल भी फ्रेंड है बट इस दिनों में नहीं है। तो मतलब 4 तरह की कैटेगरी होती है फ्रेंड्स में, एक तो न्यू फ्रेंड, एक तो एंटी, एक हार्डकोर, दूसरा न्यूट्रल। ओके, सन जो है राजा किस किससे दोस्ती रखेगा? एक राजा दूसरे राजा से दोस्ती रखेगा, रानी से दोस्ती रखेगा, राजगुरु है उसका गुरु है, उससे तो रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा, फ्रेंडशिप रखेगा ही रखेगा। और अपना मित्र है, और अपना बेटा, अपना बेटा से वो रखेगा। 6 क्या है, मंत्री है, राजा मंत्रियों से भी अच्छा दोस्ती रखता है। और 9 क्या है, सेनाधिपति, सेनाधिपति से भी अच्छा संबंध रखेगा। अब 8 इसके कोई एंटी, नॉन फ्रेंड नहीं होते, इससे कोई एंटी नहीं होते हैं, पर हार्डकोर होते हैं। 8 है, क्या है, 8 जो है हार्डकोर है। ओके, हार्डकोर का मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा। अब जो न्यूट्रल है वो क्या है, 7, 4 एंड 7। न्यूट्रल क्या है, 4 एंड 7। न्यूट्रल मतलब न दोस्ती है न दुश्मनी है, न दोस्ती है न न दुश्मनी है। ओके, जो न्यूट्रल है, लिख लीजिए, जो न्यूट्रल नंबर्स हैं वो आपके पूरे वक्त में काम आने वाले नंबर्स। आपको आपकी दुखद समय में सबसे ज्यादा आपके निकट होने वाले नंबर जो है वो न्यूट्रल नंबर्स है। और सबसे सुखद समय में आपको साथ देने वाले फ्रेंडली नंबर्स। एंटी नंबर कभी आपको साथ देंगे, कभी आशा मत रखना, ये हमेशा आपको अपोज ही करेंगे। ओके, ये लिख लिया।
अब फिर से समझाता हूँ, ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जो आपका हार्ट केक कहता हूँ, इसे क्या कहता हूँ, हार्ट केक कहता हूँ। एक नंबर जो सन है, सन क्या है, फ्रेंडली नंबर। ओके, अब फ्रेंडली किससे रहेगा, 1 2 3 5 6 9, क्योंकि वो अपना टीम है उसकी। अब एंटी क्यों है, 8 क्यों है, इसके कोई एंटी नहीं होते, हार्डकोर होता है। हार्डकोर का मतलब 8 मतलब क्या है, 8 नंबर क्या है, न्याय व्यवस्था का है। क्या है, न्याय शनि। व्यवस्था, शनि का है, यानी जज। न्याय मतलब न्याय व्यवस्था का है। जज। ओके, हाँ यस, जज मतलब न्याय व्यवस्था। क्या न्याय व्यवस्था केजरीवाल को भी अंदर डाली नहीं डाली, झारखंड के या वो उसके कौन था, सुब्बू सोरेन था, उसको अंदर डाली नहीं डाली, हाँ। हाँ लल्लू यादव को डाली नहीं डाली, डाले। आसाराम बापू को, उतने बड़े बड़े लॉयर्स को भी कई लोग चल जा चुके हैं। ओके, और अभी कितने लोग जाएंगे पता नहीं। मतलब क्या हुआ, न्याय व्यवस्था किसी को छोड़ती है क्या, नहीं। कल नहीं छोड़ती। कल सपोज बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई, कांग्रेस आ गई, इंडिया आ गई, तो मोदी को छोड़ेगी क्या, सोचे देखो। ये कानून है जो कहीं ना कहीं पेच में फंस ही जाते हो। ओके, इतने इतने उसको छोड़ा क्या, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कौन था, ट्रम्प डोनाल्ड को, ट्रम्प। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प को डोनाल्ड छोड़ा। ट्रम्प। यस, तो डोनाल्ड। हाँ, तो मतलब ये है कि न्याय व्यवस्था किसी को नहीं छोड़ती। ओके ना, अब राजा जो है न्याय व्यवस्था से डरेगा नहीं डरेगा, कभी कभी देखा कि मोदी ने कभी न्याय व्यवस्था पे कमेंट किया, जज पे कमेंट किया, कभी है क्या, कभी नहीं है। एक मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने कमेंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, दूसरे दिन वो बर्खास्त हो गया, मानो जो राजस्थान का था, समझ में आया? फिर वो बाद में किसी और को रखे, नॉर्थ ईस्ट में उसको रखे, समझ में आया? उतना पावरफुल है, किसी को भी सजा दे सकता है न्याय व्यवस्था। तो राजा डरेगा नहीं डरेगा, हाँ जी बोलो, राजा डरेगा नहीं डरेगा, डरेगा। क्यों डरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर न डाल दे। ओके, तो डरेगा, तो मतलब क्या हुआ, हमेशा एंटी होते हैं, डरता है, इसीलिए वो एंटी, वो भी कैसा, हार्डकोर एंटी है, नॉर्मल एंटी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 370 हटाया, ये हटाया, तो कोर्ट में केस डाला नहीं डाला, तो अपोजिशन ने कोर्ट में केस डाला ना, ठीक है, गवर्नमेंट स्ट्रांग थी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करी, कुछ भी नहीं हुआ। मगर सपोज एग्जाम्पल के लिए ले लो, अभी जो इलेक्शन बॉन्ड के थे ना, हम्म। तो सीबीआई को नोटिस देकर बुलवाई नहीं बुलवाई, बिल्कुल सर। हाँ, तो फिर उसको बॉन्ड को क्या किया, इलीगल बताया नहीं बताया, सरकार सरकार की बॉन्ड है वो तो, बीजेपी पर, फिर भी क्या हुआ, उसके अधिकार क्षेत्र में है, न्याय व्यवस्था से कभी चूक नहीं सकते न्यायाधीश। हैं। और एक है, याद रखना, चलो यहाँ बच गए आप यहाँ बच गए हो, क्या उस परमात्मा के हाथ में बच जाओगे, बिल्कुल। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बचोगे, सपोज मैंने किसी को हर्ट किया, मारा, मर्डर कर दिया, वो उसके परिवार ने मुझे माफ कर दिया और न्याय से बच गया, मगर हमारा सिस्टम, जो हमारा लिम्पेथिक सिस्टम है, वो कभी नहीं बचाए, वो कहीं ना कहीं इस जन्म में हो या आने के जन्म में हो, वो आपको हमको सब सजा देगा ही देगा। इसलिए कर्मों की सजा जो होती है बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए तो लोग अब अरबपति होते हैं, भिखारी होते हैं। हम तो, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मुझे अच्छा बनाया। ठीक है? नहीं है, कई लोगों के घर में एक टाइम का खाना हो, दूसरे घर में शाम का नहीं होता है, सोचो कितनी परेशानी होती है, भाइयों के घर में देखो, वो कहीं ना कहीं कार्मिक होते हैं। मैं टच नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ, मैं मतलब वो नहीं, वो कार्मिक होते हैं, वो कहीं ना सर, कहीं पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम्स होते ही। ओके, नेक्स्ट। अब 7 और 4, 4 और 7 न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जब 4 क्या है, बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड कब चाहिए राजा को, जब जरूरत पड़ी तभी चाहिए।
सपोज एग्जाम्पल, अभी इलेक्शन में मोदी जा रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड गए नहीं गए साथ साथ? क्या वो घर में भी है तो उसे उसके बाजू बाजू पेट के पीछे बॉडीगार्ड रहेंगे? सोच देखो, नहीं होंगे ना, बाहर होंगे, पर उसके पेट के आजू बाजू तो नहीं रहेंगे ना। पर पब्लिक प्लेस में क्या उसके आजू बाजू ही है, मतलब नीड बेसिस पर है। साथ क्या है, प्रजा है। राजा संपर्क कब करेगा, मतलब आज के हिसाब से देखा जाए पॉलिटिशियन देख सकते, ये कब संपर्क करेंगे? आज इलेक्शन है तो सब लोग संपर्क कर रहे हैं, मीटिंग जा रहे हैं, अपना फैसला, मगर ये इलेक्शन होते कोई दिखेगा क्या? जब नीड बेसिस पे, उनको नीड है तो सब प्रजा संपर्क कर रहे हैं, आ जाओ वोट डालो वोट डालो, समझ में? इसी को कहते हैं नीड बेसिस पर। नेक्स्ट नंबर 2, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, बाकी सब क्लियर हो जाएंगे। सबको क्लियर हो गया ये? हाँ जी, जिसको क्लियर नहीं हुआ वो हैंड राइज कर लीजिए। रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्लियर नहीं हुआ जी? हाँ अभी आइए, आप तो शायद अभी आइए ना। हाँ जी, तो फिर लेट आते हो, क्या कर सकते? चलिए चलिए, अभी आइए आप। चलिए, इसलिए बोलता हूँ क्लास में टाइम पे आइए, नहीं तो मिस हो जाओ। हाँ जी, अब 2 नंबर जो है वो क्या है? कोई गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। वो दो मैं क्या नंबर बोल क्या रही है? थी, वो जो ग्रुप में एक मैसेज आया था गुरुजी। आ, हाँ जी बोलिए, रुकिए, अभी अभी वो टाइम है क्या बात करने का, सोचो ना, टॉपिक चल रहा है बीच में, सोचो। पर टॉपिक हो जाएगा तो मैं आपको टाइम दूंगा, तो मैं आप बात करेंगे, ठीक है? चलिए, जब क्वेश्चन आंसर का समय आएगा जब बात कर लीजिए पूरी। ओके, 2 नंबर जो है मून है, क्या है? 2 नंबर मून है। मून मतलब रानी। रानी किससे दोस्ती रखेगी? राजा से दोस्ती रखेगी, उससे पति है ना, उससे दोस्ती रखेगी। 2 नंबर क्या है? रानी है, एक रानी दूसरे रानी के साथ दोस्ती रखेगी। 3 क्या है? राजगुरु है। और 5 क्या है? बेटा है, दोस्ती रखेगी। और 9 और 4 क्या है? 4 नंबर गुंडा है, गुंडे से दोस्ती रखेगी? नवीन जी, आपकी वाइफ दोस्ती रखेगी गुंडे से? नहीं रखेगी ना। आप राजा हो, रानी को दोस्ती रखेगी क्या? क्योंकि वो गुंडा है, तो दोस्ती नहीं रखेगी, इसलिए वो एंटी है। मगर मारक नहीं है, मगर एंटी है, विरुद्ध है। यहाँ पर 8 नंबर क्यों है? रानी के साथ भी ये क्या है? 8 राजा हो रानी हो, दोनों के साथ एक ही भाव होते हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो 8 भी यहाँ पर हार्ड कोर एंटी है। और 6 क्या है? 6 जो है मंत्री है। मंत्री से क्या करना है? रानी को कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है। प्रजा से करना है क्या? प्रजा का मतलब यहाँ पर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए दासी बोल सकते। दासी को कब जरूरत पड़ेगी उसको, रानी को? जब उसको काम पड़ेगा। ये राजा के कॉन्टेक्स्ट में प्रजा है, रानी के कॉन्टेक्स्ट में दासी बोल सकते। ओके, हाँ। अब ये दासी क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। जब रानी को जरूरत पड़ेगी, जब हाँ हुजूरी बोल के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट 4 और 9। 9 देखो, 9 क्या है मालूम है? समझना 9 को, जब तक ये नहीं समझोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। 9 क्या है? सेनाधिपति है ना, जबकि राजा का बहुत अच्छा दोस्त है, राजा के साथ ही बैठता है हमेशा, देश की सुरक्षा करता है। राजा क्या था? 9 नंबर क्या था पता है आपको? रिबेलियस बोला था मैंने, विद्रोह करता है बोला था, याद है ना, कल बोला था। तो वो यदि राजा को विद्रोह बंदी बना ले तो रानी को क्या करेगा? क्या करेगा? उसको यूटिलाइज करेगा, अपनी दासी बना लेगा, फिजिकल टॉर्चर करेगा, कुछ भी करेगा, या मार डालेगा। तो ये क्या रानी सेनाधिपति से दोस्ती रखेगी? नहीं रखेगी ना। हाँ जी, इसीलिए। चलिए, नेक्स्ट है जुपिटर। ये क्लियर हो गया। जुपिटर राजगुरु है। राजगुरु है तो राजा के साथ दोस्ती रखेगा, रानी के साथ भी दोस्ती रखेगा, एक राजगुरु दूसरे राजगुरु के साथ भी दोस्ती रखेगा, एक टीचर दूसरे टीचर के साथ दोस्ती रखता है। 5 क्या है?
आने वाला राजकुमार को, उसको राजा है तो उसको शिक्षा कौन देगा? राजगुरु ही देगा। इसके कोई नॉन फ्रेंडली नहीं होते हैं, सॉरी एंटी नहीं होते हैं, इसके कोई एंटी नहीं होते हैं, मगर हार्डकोर होते हैं। इसके हार्ड, पहले ये देखते हैं राजा को क्या, गुंडों से क्या जरूरत है? 4 नंबर से क्या पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए क्या राजगुरु को? जरूरत ही, कौन मारेगा उसको? राजगुरु को कौन मारता है? एजुकेशन मिनिस्टर को क्या सुरक्षा देने की जरूरत है क्या? देखो अभी कभी जेड सिक्योरिटी मिलती क्या एजुकेशन मिनिस्टर को? नहीं मिलती है, क्योंकि इतना कोई वो वायलेंस वाला नहीं है। मिलती है उतनी नहीं मिलती जितनी मोदी को मिलती है, या अमित शाह को मिलती होगी, या फाइनेंस मिनिस्टर को, या डिफेंस मिनिस्टर को मिलती है। तो ये 4 क्या है? सुरक्षा की जरूरत नहीं है, राजा उसको जब जरूरत पड़ी तो देंगे। 7 क्या? प्रजा है। प्रजा क्या करे? प्रजा से कोई संबंध है क्या? राजगुरु का कोई संबंध नहीं है, न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रल है। अब न्याय व्यवस्था से क्या है? कोई भी संबंध नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी संबंध नहीं है। सेनाधिपति से कुछ संबंध है क्या? इसका कोई संबंध नहीं है। ओके, इसीलिए वो न्यूट्रल में, जरूरत पड़ी तो हम उसको यूटिलाइज करें। नेक्स्ट क्या है? 6 है। 6 कौन है? कल बताया था मैंने, कल क्या बताया था? बता दिया क्या? 2 गैंग्स होते हैं, बता दिया क्या? कल बताया था कि मैंने 2 गैंग्स होते हैं। 2 गैंग्स होते हैं, कौन से गैंग होती हैं? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? कल कल बताया था सर। हाँ, तो 2 गैंग्स होती हैं, देवों की, दानवों की। नहीं, इसी बैच में बताया? नहीं बताया शायद, नहीं इसी बैच में बताया था। चलो ठीक बताया है। था सर हाँ कल। हाँ, तो 2 गैंग्स होती हैं, एक तो देवों की, दानवों की। 5 क्या है? इधर भी होता है उधर भी होता है, इसलिए उसके कोई दुश्मन नहीं होते हैं, इसलिए ग्रिड में 5 है। ओके, ग्रिड में सेंटर है, उसका कोई दुश्मन नहीं, इसलिए वो मैनेज करता है सबको। ओके ना, अब समझो, जिसके गैंग लीडर कौन है इसके दोनों के? एक तो 3 नंबर है गैंग लीडर, और कौन सा है? 4, 7, 8 का कौन गैंग लीडर है? 6 है। या इसको इससे बोलता हूँ, आपस रिवीजन करा देता हूँ। 1, 2, 3 और 9 देवों का गैंग है। 4, 6, 7 दानों का गैंग है। 5 किसी गैंग में नहीं है। सरकार किसकी बनेगी? उधर जंप हो जाऊंगा मैं, समझ में आया? पॉलिटिशियन की तरह, या फिर इधर जंप हो जाऊंगा। जैसे मक्सी, इसने पैसा इसने ज्यादा दे दिया तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा, इसने जंप दिया तो इसने, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं। ओके, मतलब क्या है? 5 दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलता है, अपना मकसद साधता है। तो इनका जो गैंग लीडर है किसका? देवों का 3 है, और दानों का कौन है? 6 है। तो 2 एंटी गैंग्स है ना, तो ये गुरु भी एंटी रहेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे क्या? इसीलिए वो हार्ड कोर में है। हार्ड कोर में है। हार्ड कोर का मतलब क्या है आगे समझाऊंगा, हार्ड कोर और डिटेल में। ओके, ये हार्ड कोर है, 6 क्या है इसलिए हार्ड कोर। नेक्स्ट जो है राहु। राहु यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। राहु मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, केतु मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। राहु को राजा से दोस्ती रखनी पड़ेगी, और 5 के साथ भी दोस्ती रखनी पड़ेगी। और देखो 4 का गुरु कौन है? 6 है ना? 6 है नहीं, ये 4 का गुरु, तो गुरु भाई भी एक गुरु हो गया, इसलिए दोस्ती रखनी पड़ेगी। 7 क्या है? गुरु भाई है, इसलिए दोस्ती है। ओके, समझने के लिए सब स्टोरी वे है। अब 4 की 2 के साथ बनती क्या, क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ये गुंडा है, तो इसीलिए भी 4 की भी 2 के साथ नहीं बनती। 4 2 गुंडे जो है आपस में कभी दोस्त हो सकते क्या? सोच देखना, क्यों? तू कितना मैं कितना, 2 मिनट में तलवार निकाल लेंगे, इसलिए 2 गुंडों का साथ कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये 2 है, एंटी है। हाँ जी, ओके। अब 8, 9 देखो, दोस्त में भी है, एंटी में भी है, हार्ड कोर में भी है। हार्ड कोर में भी है, मैं बता दू उसका क्या है। अब ये गुरु है, गुरु क्या है? इसका गुरु है इसलिए न्यूट्रल है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। अब 8 और 4 के पास लिख लीजिए, स्टार स्टार लिख लीजिए। ओके, 8 और 4 के पास स्टार स्टार लिख लीजिए पहले में। 4 और 4
कभी दोस्त नहीं हो सकते, परमानेंट दोस्त नहीं हो सकते। ओके, ये हमेशा विरुद्ध होते हैं। 4 और 8, 4 4 हमेशा परमानेंट दुश्मनी होते हैं, परमानेंट दुश्मनी होते हैं। इसीलिए तो यहां पर लगाना टेस्ट, मैंने गलत जगह पे। ओके, दो गुंडे जो है टेम्परवरी एंटी होंगे, कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती उनमें। ओके, इसीलिए वो एंटी है। नेक्स्ट लिखते हैं 5। ओके, 5 जो है कि उसके कोई दोस्त नहीं होते। 5 से क्या है, एक भी दोस्त नहीं होता है। ओके, जो 5 का, सॉरी, 5 का कोई भी एंटी नहीं होता है। इसीलिए देखो यहाँ पर कोई एनिमी, नो एनिमी, नो एनिमी है। यहाँ भी कोई नहीं, हार्डकोर में भी नहीं है, ना एंटी में है। इसके दोस्त कौन है, इसके पिताजी, माँ, राजगुरु और एक राजकुमार और इसके मंत्री। अब बोलो राजा के साथ मंत्री की क्या जरूरत है भाई, सॉरी, राजकुमार के साथ मंत्री की क्या जरूरत है। 6 नंबर क्या है, भोग विलास का भी। दो सिगरेट पीने वाले कैसे होते मालूम है, देखा कभी? दो दारू पीने वाले यार हो जाते जल्दी से, जल्दी दोस्ती हो जाती उनमें। कभी देखा है आपने? हाँ जी, नवीन जी ने देखा? दो सिगरेट पीने वाले जल्दी जल्दी, दो बीयर पीने वाले बीयर पर चल 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 चलते हैं, तो वो जल्दी दोस्ती हो जाती है। तो 6 क्या है, भोग विलास का है। 5 भी राजकुमार है, वो भी भोग विलास का है, राजा भी भोग विलास का है। तो इसलिए उन दोनों में दोस्ती अच्छी हो जाती है, इसीलिए। और 4 क्या है, गुंडा है। जरूरत है क्या उसको, पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ी तब लेंगे। प्रजा से कोई संबंध है क्या, नहीं है। राजकुमार है, उससे कोई जरूरत ही नहीं है। और न्याय व्यवस्था से कुछ जानकारी चाहिए, नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा का कोई संबंध है, उसका कोई संबंध नहीं है, जरूरत नहीं, इसलिए न्यूट्रल में है। 6 नंबर, 6 नंबर जो है वो विलास, भोग विलास का है, मंत्री का है। मंत्री क्या होगा, राजा के साथ अच्छा दोस्ती रखेगा। राजकुमार है, आने वाला राजा है, इससे भी अच्छी दोस्ती रखेगा। और ये क्या है, 6, एक मंत्री दूसरा मंत्री से दोस्ती रखेगा। और 7 क्या है, 7 जो है हमारा प्रजा है या इसका शिष्य है, इसके साथ भी दोस्ती रखेगा अच्छी। आप बोलोगे 4 भी तो दोस्ती है, क्यों नहीं है भाई दोस्ती इसमें, फ्रेंड में क्यों नहीं है, ये आगे बताओ। ओके, हाँ जी, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसको 3 को निकाल देना। हाँ, वो टाइप को मिस्टेक, हाँ जी। अब जो 6 है, ये हार्डकोर एंटी है, दो अलग विचारधारा वाले हैं। एक देवों की विचार है, एक दानों की विचार है। तो ये क्या होगा, 6 और 3 क्या हो गया, वो एंटी हो गया। ओके, वो एंटी हो गया। अब जो एंटी है तो हार्डकोर एक दूसरे को मारने मारने मरने हो जाएंगे। ओके, नाउ अब जो 6 है उसका कोई रानी से कुछ इतना संबंध नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है। और 8, न्याय व्यवस्था को जब जरूरत पड़ी तभी गुंडा क्या करेगा, जब जरूरत पड़ी तब फाइल केस करना करेगा न्याय व्यवस्था में। जब सुरक्षा चाहिए तब उसको 9 नंबर को बुलाएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, 6 नंबर के साथ 4 नंबर क्यों नहीं है, फ्रेंड में क्यों नहीं है? ओके, अब सब कुछ, अब नवीन जी का एक फ्रेंड है, समझना है इसको। या ऋषभ जैन की, चलो ऋषभ जैन को लेते हैं। ऋषभ जैन का एक दोस्त है, बहुत डोमिनेटिव है। जैसे दोस्त अच्छा है, सीधा गाली गलौज पे आता है, मन साफ है, गाली गलौज पे मार देगा, कर देगा। तो आप अपने साथ ले जाओगे उसको, कहे अपना दोस्त को? क्यों नहीं जाओ, आपका दोस्त है ना, नहीं ले जाओ, क्योंकि इज्जत का सवाल है। कहीं मार दिया करे तो इज्जत जाएगी ना हमारी, करेक्ट है ना? तो फिर 4 क्या है, डोमिनेटिव है, इसीलिए 6 गुरु ले जाएगा क्या अपने साथ उसको, भाई तू बैठ, जब जरूरत पड़ी तभी ले जाऊंगा, दोस्ती रखूंगा मैं, बात करोगे, बट एज ए कहीं भी फंक्शन में उसके साथ जाओगे नहीं, और अपने साथ लेके नहीं आओगे, घर पे भी नहीं बुलाओगे। जो बाहर मिल लिया, बाहर से बाहर ही चले गए, समझा? इसीलिए 6 और 4 क्या है, न्यूट्रल।
हाँ जी, नेक्स्ट सात, सात प्रजा का है ना, केतु का है, अपर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो ये राजा के साथ कैसा संबंध रखेगा? अच्छे संबंध रखेगा। प्रजा हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है उससे अच्छे संबंध रखता है, उसको विद्रोह नहीं करती। ये राजगुरु है, उससे अच्छा संबंध। अब ये सात और चार क्या है? गुरु भाई है, इसीलिए अच्छा संबंध है। पांच क्या? आने वाला राजा है, इसलिए अच्छा संबंध है। और छह क्या है? उसका गुरु है, गुरु के साथ अच्छा संबंध रखना ही पड़ेगा उसको। इसके भी कोई भी एनिमी नहीं होते, जैसे पांच के है कोई एनिमी नहीं होते हैं। ओके। अब रानी के साथ क्या है? बस जब जरूरत पड़ी तब रानी को करेंगे। साथ क्या है? प्रजा, प्रजा क्या है? न्यूट्रल है। अभी कितने भी इलेक्शन हो जाए, कोई बीजेपी आए या कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी, ये ठीक है, एक आध दुगा तो हो जाता है, बस मास लेवल पे, मास लेवल प्रजा प्रजा फाइटिंग नहीं कर लेती है, करती है। अभी कोई भी पार्टी आ जाएगी तो क्या प्रजा एक दूसरे को मारना शुरू कर देगी, दंगे शुरू हो जाएंगे? नहीं ना। वो अलग है, पॉलिटिकल हो रहे तो अलग, प्रजा एक पब्लिक लेवल पर नहीं होंगे, इन सोसाइटी लेवल पे नहीं। पब्लिक लेवल पे तो हो जाते हैं, मगर सोसाइटी लेवल पे नहीं होंगे। आठ क्या है? न्याय व्यवस्था है। प्रजा को जब जरूरत पड़ेगी न्याय की तो क्या करेगा? ऋषभ जी क्या करोगे? केस डालोगे नहीं डालोगे? किसी को जरूरत पड़ी समझो तो डालोगे, जरूरत है तो डालोगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्या हम कभी जिंदगी में गए क्या पुलिस स्टेशन? नहीं गए। जब जरूरत पड़ी तो जरूर जाएंगे। मैं आज तक नहीं गया, तो कल जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा कल। मतलब सात, प्रजा को जब पुलिस सुरक्षा चाहिए तो नीड बेसिस पर है तो जाएंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अभी इलेक्शन थे, इलेक्शन के बूथों पर पुलिस बहुत थी ना, जरूरत थी तो गई। आज है क्या बूथ पे वहां पुलिस है? क्या नहीं है, नीड बेसिस पर सुरक्षा है। अब जैसे अभी सपोज न्यू ईयर आया था तो पुलिस पुलिस बहुत सुरक्षा थी, नवरात्रि के टाइम सुरक्षा होती। बट जब वही संक्रांति के समय सुरक्षा होती क्या? नहीं होती ना। नीड बेसिस पर है, जरूरत है इसीलिए। ओके। अब कॉलेज, कॉलेज है जहाँ गर्ल्स कॉलेज है वहां पर सुरक्षा होती नहीं होती है? और जरूरत है ना, वहां पर हमेशा रहती है। वही बॉयज बॉयज कॉलेज के पास रहती क्या? नहीं रहती ना। तो सुरक्षा की जरूरत नहीं, मतलब नीड बेसिस पर। ओके। प्रजा का इसलिए कोई एंट्री नहीं होता है। आठ जो है शनि ही, आठ क्या है? शनि ही। ये एग्जाम्पल है बट समझने और एनालिसिस करने में बहुत यूज होते हैं ये सब चीज। सैटर्न, ये ये क्या है? सैटर्न है, इसीलिए तीन राजगुरु है, उसके साथ अच्छी दोस्ती रखेगा। आने वाला राजा है, उसके साथ भी अच्छी दोस्ती रखेगा। क्यों है? और एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ। अब ये गुंडा है, पर क्या है? गुरु है ना, इसीलिए वो क्या है, उससे अच्छा ही दोस्ती। प्रजा के साथ क्या करेगी? क्या कोर्ट ने कभी बोला कि पूरी 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 प्रजा को कोई भी न्याय व्यवस्था प्रजा के खिलाफ दी क्या कभी वर्डिक्ट? बोली क्या कभी? ऐसा कुछ आया कि जितने भी गहने हैं पूरी जमा करा दो सरकार में, ऐसा आया क्या? कभी नहीं आया क्या? जितनी प्रॉपर्टी है पूरी जब्त कर लो, आया क्या कभी न्याय व्यवस्था से? कोर्ट ने कभी निर्णय दिया क्या? जितनी 135 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, ऐसा आया क्या? मतलब कोई भी निर्णय पब्लिक के अगेंस्ट नहीं दे सकती है न्याय व्यवस्था, एज ए मास लेवल पर। ओके। तो ये मास लेवल पर क्या है? फ्रेंडली ही रहेगी। ओके। अब आठ जैसे एक और दो एंटी थे, वैसे ही आठ और एक दो एंटी होते हैं। चार गुंडा है, गुंडा है ना, तो गुंडे के साथ हमेशा इसका एंटी ही होता है। हार्डकोर नहीं होते पर एंटी होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक आना चाहिए, एक और दो यहाँ। हाँ जी, यहाँ चेंज कर लीजिए अपने पास। हाँ जी। ओके। आठ और दो, आठ और एक, आठ और दो जैसे वहां भी था वैसे ही यहाँ पर आठ कोर है। ओके।
अब 8 और 8 क्यों एंटी है भाई? गुंडा चलो मान लिया चाहे, 8 और 8 एंटी क्यों है? 8 और 8 एंटी इसलिए है, सपोज लोअर कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया समझ आने के लिए, उसको क्या कर सकती है सुप्रीम को? सपोज हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उसको बर्खास्त कर सकती है, उसको स्टे ला सकती है। इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, अपर कोर्ट में फाइल केस करते हैं, लोअर कोर्ट से अपर केस, जैसे चलते रहेगा। इसीलिए दोनों भी एंटी है, उनके डिसीजन जो है वो एंटी हो सकते हैं। ना नौ क्या है? नौ जो है पुलिस वाला है या सुरक्षा का है। आप सपोज कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई केस चल रहा है, क्या चल रहा है? केस चल रहा है किसके बारे में? कोई मर्डर केस में। जब पुलिस आती है ना, पुलिस क्या है, केस के संबंध में जानकारी चाहिए तभी, जब सुरक्षा के संबंध, अदरवाइज जरूरत है कि उनको न्याय नहीं। तो मतलब न्याय व्यवस्था को जब सुरक्षा से संबंधित जानकारी चाहिए तब उसको रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए वो न्यूट्रल में। हाँ जी, मार्स। अब मार्स जो है सेनाधिपति है, राजा के साथ अच्छा दोस्ती रखेगा, राजगुरु के साथ भी अच्छा दोस्ती रखेगा, और 5 नंबर जो है वो आने वाला राजा, उसके साथ भी अच्छा दोस्ती रखेगा। अब 2 और 4, जैसे यहाँ पर ये 2 के साथ भी 4 9 क्या था? एंटी था। 4 के साथ भी 9 एंटी है, इसीलिए 9 के साथ 2 और 4 एंटी है। इसके हार्डकोर एंटी कोई नहीं होते हैं, इसके जो न्यूट्रल होते हैं 6 7 8 9 होते हैं। एक पुलिस डिपार्टमेंट दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट को रिएक्ट नहीं करता है। कभी देखा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को रिएक्ट कर रहा है? नहीं करता है। और ये जो है मंत्री है, जब जरूरत पड़ी तब ले जाएंगे। साथ प्रजा को जब सुरक्षा देनी है तो क्या करेगा पुलिस डिपार्टमेंट? सबको सुरक्षा देनी है तो पुलिस डिपार्टमेंट जाएगा, नहीं तो ये सुरक्षा वाले जाएंगे, अदरवाइज जाने की जरूरत है क्या? अभी देख रहे हो कि कई पुलिस वाले ठहरे हुए हैं पूरे बंदूक लेके, नहीं है ना? तो वो नीड बेसिस पर है। ओके, अब सपोज पुलिस पुलिस को एक केस, क्या है रूल, क्या है, 24 आवर्स में उसको केस फाइल करना जरूरी है, कोई भी केस में। ओके, तो क्या करेगा पुलिस वाला? जब कोर्ट को न्यूट्रल है ना, जब जाके कोर्ट में केस फाइल करेगा, जब नीड बेसिस है तो, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से ये टेबल जो है पूरा हार्डकोर है। हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ये टेबल समझना होगा, 3 बार जाकर आज का पूरा वीडियो वापस देखिए और तीन समझिए। जब तक इसको नहीं समझोगे तो आपको न्यूमरोलॉजी क्या ABCD भी नहीं समझ में आया, कल की परसों क्लास भी समझ में नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए, किसी डाउट है तो हैंड राइज करके पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, गुरुजी, हाँ जी, 4 नंबर में आपने 4 नंबर को और 8 नंबर पे स्टार लगवाया है, जिसके बारे में आप बता रहे थे, लेकिन फिर हाँ बीच जी, में हाँ हाँ ये इसीलिए मैंने हैंड रेज किया। हाँ। और किसी को जी। और डाउट है? हाँ जी, डाउट है? समझ में आया नहीं आया? डाउट है मतलब नहीं जब कोई भी डाउट नहीं आ रहा मतलब समझ में नहीं आया। हाँ जी, गरिमा जी, हाँ जी, कुछ। सर डाउट नहीं है सर, ये है कि आपने जैसे चार्ट बनवाया तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि सबको याद रखना, मतलब जो चार्ट है वो हमारे पास है तो ये इतना इनफ है कि इसको लर्न भी करना है, मतलब सारे जो भी जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते आ जाती है। ये कोई याद कर रखने की जरूरत है, सामने होना चाहिए करने के लिए। जी जी। सब आप अपना अपना मूलांक भाग्यांक देख लो, सबसे पहले एंटी है नहीं है देख लो, चार्ट लगाता हूँ। अपना मूलांक भाग्यांक देखो, आपका मूलांक और भाग्यांक आपस में एंटी है, फ्रेंड है, क्या है देखो। हाँ जी, हेलो, चैट बॉक्स में लिखिए थोड़ा, ये मुझे बोलिए। चलो चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, आपको अपना अपना मूलांक और भाग्यांक एंटी है या बोलो, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं ओपन कर दिया है चैट बॉक्स।
नहीं वो भी डालिए, कौन सा नंबर है। 8 एंटी है। ओके। रितु जी फ्रेंड है, फ्रेंडली है, न्यूट्रल है। 25 क्या है वो, 25 क्या है, 38 है। मतलब एंटी है ये दिखाओ ना मेरे को, ये बोलो फ्रेंडली है। 3 फ्रेंडली है क्या है, 14 फ्रेंड है, 61 फ्रेंड है, 58 न्यूट्रल है, मूलांक भाग्यांक फ्रेंडली है। ओके, फ्रेंडली है। हाँ जी, गुड। 51 फ्रेंडली, फ्रेंडली। 54 क्या है, 3 एंड 4 क्या है मुरली जी, फ्रेंडली है क्या नहीं। 16 फ्रेंडली है। चलो गुड, समझ में आ रहा है ना। अब समझते हैं। हाँ जी, रीता जी क्या डाउट है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। 6 और 9 है गुरुजी, न्यूट्रल नहीं, में है। हाँ हाँ जी, ठीक है, वो ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है, तो यही बोलने के लिए क्वेश्चन अपने। नहीं है गुरुजी। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं क्या नहीं, है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मुझे मतलब ग्रुप में एक मैसेज मिला था गुरुजी, वो 4 to 6 बोल के आया था क्लास, तो मुझे लगा आज क्लास हो गया, तो मैंने नहीं देखा फिर। मतलब वो दूसरा ग्रुप है क्या? 4 to 6 में किसने बोला क्लास है। एक मैसेज मिला था, मतलब मैंने पहले भी वो किया था। पहले जो आपका क्लास हो रहा था 4 to 6, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। फिर आ, मुझे वो टाइमिंग सूट नहीं हुआ, तो मैंने अभी इसमें किया था। ठीक है, क्या है ग्रुप में डालते हैं, जूम का लिंक आया होगा। हाँ जी। हाँ, तो ग्रुप में क्या नहीं है। सर, वो क्वेश्चन आंसर का, वो उसके लिए था, 4 to 6 क्वेश्चन के लिए था। अच्छा, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए था अच्छा अच्छा अच्छा, टाइमिंग। हाँ हाँ, तो ठीक है, चलिए जी। अब हाँ जी, वीरो जी। हाँ जी। हाँ सर, हाँ जी, मेरा 3 और एज है सर। हाँ तो क्या है, पर्सन फ्रेंडली है, एंटी है, क्या है। हाँ सर, वही मुश्किल। हाँ, वो एक तो एंटी दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फ्री का उसमें समझ में नहीं है मुझे, बहुत नहीं डिस्टर्बेंस, है। बहुत डिस्टर्बेंस सर आपके पीछे। हाँ जी, ममता जी। सर अगर एंटी हो तो फिर क्या होता है? अभी आगे है, अभी आगे नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी समझो, अभी तो कुछ भी। हाँ चलिए, एंटी नहीं होने चाहिए। एंटी होने से जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, एंटी है तो बहुत, मतलब एंटी है तो अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, या हार्ड कोर भी होते हैं। ओके, मतलब एंटी फ्रेंड है, आपस में मूलांक और भाग्यांक जो है फ्रेंड है। मैं आगे बताऊंगा। जो मूलांक और भाग्यांक एंटी है तो क्या हो जाएगा, आगे आएगा, रुकिए। ये सब चीजें मतलब क्या है, सबका आ जाएगा ना। ये क्लियर हो गया अभी, एंटी। और इसमें देखो, अब एंटी है, दोस्त है, तो इनका सक्सेस फैक्टर होता है। क्या होता है, इनका एक सक्सेस फैक्टर होता है, मूलांक और भाग्यांक का एक सक्सेस फैक्टर होता है, यानी ये कितना सक्सेस होंगे, ये कितने सक्सेस होंगे। मतलब मूलांक भाग्यांक यदि सक्सेस है तो कितना सक्सेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस बढ़ेंगे सोने के तो कितना बढ़ेंगे। गवर्नमेंट आएगी तो बीजेपी की कितने सीट्स आएंगे उसको,
ये परसेंटेज है। तो मूलांक भाग्यांक जो है कितने सक्सेस होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस फैक्टर में या न्यूमरोलॉजी में। अब सपोज मूलांक और भाग्यांक आपस में एंटी है तो क्या हो जाएगा मालूम है? क्या हो जाएगा? हाँ जी, हाँ अलो कर रहा हूँ, सबको अलो कर। हाँ जी बोलिए, क्या हो जाएगा? सक्सेस फैक्टर कम होगा। मूलांक यदि मूलांक भाग्यांक यदि एंटी है तो सक्सेस फैक्टर निगेटिव रहेगा। किसी का मूलांक 1 और 8 है तो निगेटिव रहेगा। अभी यहाँ टेबल है आपके पास, नोट्स में टेबल है। ओके ना, अब थोड़ा डीपर लेवल में जाते हैं। मूलांक और भाग्यांक आपके जीवन के दो बैलगाड़ियां, सॉरी दो बैल है। क्या है? आपके दो बैल है। और जो लोशोगीड है वो आपकी बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी आपके बुलक कार्ट को कौन कौन खींच रहा है जीवन की? हाँ जी, हाँ बोलिए, इंटरेक्टिव रहिए। बैल बैल अरे बैल अरे आप छोड़ दीजिए, मूलांक भाग्यांक। आप हर लास्ट में आंसर दीजिए। हाँ जी बोलिए, बाकी लोग तो बोलो। मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और मूलांक, भाग्यांक। सपोज एक बैलगाड़ी है और उसके बैल अच्छे नहीं है तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं। एक, नो सर। हाँ अब सपोज एक बैल यंग है, एक बैल बूढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी चल पाएगी? धीरे धीरे लटक लटक धीरे धीरे नहीं सर, नहीं, मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी? वो बूढ़ा बैल थक अटक जाएगा अटक के और चलेगा। नहीं, बूढ़ा बैल थक जाएगा और गाड़ी नीचे गिर जाएगी। उसके साथ साथ जो यंग बैल है वो भी गिर जाए, गाड़ी में जो सामान है वो भी गिर जाए। तो समझना है तो इसको कैसे समझते हो कि जो मूलांक भाग्यांक है वो दो गाड़ी के बैल है, बुलक काट के। ग्रीड क्या है? ग्रीड जो है वो, अरे थोड़ा तो भी, हाँ जी, तो जो ग्रिड है वो क्या है? बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी। यानी मूलांक और भाग्यांक के साथ किसका रिलेशनशिप है? ग्रिड का रिलेशनशिप है। यदि ग्रिड को चलाने वाला कौन है? मूलांक भाग्यांक है। यदि मूलांक भाग्यांक अच्छे नहीं है तो गाड़ी चल पाएगी क्या? सपोज 1 और 5 है, देखना उसमें टेबल में 1 और 5 कैसे है रिलेशनशिप मूलांक भाग्यांक? बहुत अच्छे। सर फ्रेंडली है। फ्रेंडली है। अब याद रखो ये टेबल हर जगह यूज होता है, ओवरऑल में होता है। मूलांक और भाग्यांक 5 एक है समझो, मूलांक 5 भाग्यांक 1, तो उस टेबल में देखेंगे हम, वो उस रो में देखेंगे। अब मूलांक 1 भाग्यांक 5 है तो अच्छा फ्रेंडली है, दोनों में कोऑर्डिनेशन है, दोनों में समझदारी है, एक दूसरे के थिंकिंग है। तो लोशोगी नदी जोड़ दिया जाए उससे तो कैसा रहेगा? वो कैसा रहेगा? बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा? यस हाँ अब सर, सर, पूरा अच्छा बैलेंस रहेगा। रहेगा। रहेगा ना। अब मैं उल्टा बोलता हूं, यहाँ पर 3-4 कंडीशन। बैलगाड़ी अच्छी नहीं है और गाड़ी जो है, सॉरी बैल अच्छे नहीं है और बैलगाड़ी अच्छी, तो भी सक्सेस होने के चांसेस कम। गुरुजी मेरा जैसा हो गया। अरे रुको ना, पहले सुनो, पहले का प्लीज डोंट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन। मैं कोई पर्सनल क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बैल जो है वो अच्छे है, बैलगाड़ी खराब है। अब उल्टा बोलता हूँ, बैलगाड़ी जो है वो खराब, बैल खराब है, बैलगाड़ी अच्छी। बैल भी अच्छे हैं, बैलगाड़ी भी अच्छी, सही, बैल मतलब बुलक कार्ट। अब दोनों भी खराब है, बैल भी खराब है और बुलक कार्ट भी खराब है। मतलब ये अब देखते हैं, मूलांक और भाग्यांक दोनों फ्रेंड है, लोशो की वीक है।
वीक का मतलब मैंने बताया कि 5 नंबर यदि ग्रिड में नहीं है तो उसको क्या क्या कहेंगे, ग्रिड को वीक कहेंगे, क्योंकि 5 का कोई दुश्मन नहीं होता है और 5 ये सेंटर में है, सबको साथ का सबका साथ सबका विकास वाला फार्मूला है 5। ओके, तो 5 नहीं तो ग्रिड सबसे वीक है। यानी हमें दो चीजें जरूर देखनी है, एक तो हमें देखना है मूलांक और भाग्यांक, दूसरा देखना है ग्रिड। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं है। यदि वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, बोल सकते हैं रीता जी, क्या हो जाएंगे? उनका परवरिश अच्छा नहीं होगा। यस, परवरिश अच्छा नहीं हो, बच्चे डिप्रेशन में रहेंगे, बच्चे अपनी क्षमता को यूटिलाइज नहीं कर पाए। यदि माँ बाप अच्छे नहीं है, अच्छे है, बच्चे खराब है तो ये भी कंडीशन हो सकता है। तो दोनों 4 कंडीशन को हमें देखना होगा ना। अब मूलांक और भाग्यांक आपस में कितने अच्छे हैं ये कैसे पता चलेगा? अच्छे है बुरे है तो पहले वाले टेबल से पता चलेगा। और एक टेबल है जो उसे कहते हैं मूलांक और भाग्यांक का सक्सेस फैक्टर। मूलांक और भाग्यांक का सक्सेस फैक्टर। ओके, सक्सेस फैक्टर मतलब क्या है? सक्सेस फैक्टर मतलब क्या है? कितना मतलब कितना सक्षम है अपने काम को डिलीवर करने, सिंपल। तो उसे समझना है तो और एक टेबल समझना पड़ेगा, ये डायरेक्ट टेबल है, इसमें वैल्यूज जो है डायरेक्ट है। एक सेकंड, आप लोगों को इसमें दिया नहीं दिया मुझे नहीं है क्या, इसमें सक्सेस फैक्टर है क्या? देखो एक मिनट, नहीं है क्या? हाँ जी, तो मैं पूरा नोट्स खंगालो। नहीं है गुरुजी इसमें। दो मिनट देना, मैं टेबल निकाल लेता हूँ जरा। वो आपकी नोट्स में शायद मिसिंग है। गुरुजी अब ये नवांश और होरा टेबल तो अरे नहीं है ना वो? तो बीच में इतना डिस्टर्ब करते हो यार नवीन जी, आपको 10 बार म्यूट करता हूँ, बार बार डिस्टर्ब करते हो। आप क्लास अटेंड कीजिए, क्वेश्चन आंसर बाद में पूछ लीजिए। जब से आपको मैं बोल रहा हूँ, क्लास का फ्लो मिस होता है। फ्री क्लास है इसका मतलब नहीं जैसे आप करोगे। पेड क्लास में करते हो क्या? मैं आपको 10 बार म्यूट कर चुका हूँ। फ्लो मिस डिस्टर्ब होता है ना, थोड़ा थोड़ा समझो ना। एक सेकंड, शायद वो मेरे साथ स्लाइड कल तो पढ़ाया था ये। कौन से स्लाइड? तो उसके बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। 2 मिनट देना, मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर है। आपके नोट्स में होना चाहिए। एक बार देखिए आपके नोट्स कि कहाँ जो नोट्स दिया है उसमें है क्या। सक्सेस फैक्टर देखिए। मूलांक भाग्यांक का सक्सेस फैक्टर।
कहाँ गया टेबल? गुरुजी ये कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा इन चार्ट है, परसेंटेज, यही तो नहीं है कहीं? कौन सा? एक बार कॉन्ट ग्रुप में डाल हाँ, दो, डाल दो ना। मैंने ये डाला है, परसेंटेज बना हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा इन द चार्ट। मेरे पास नहीं था। मैंने अभी थोड़ा नोट चेंज किए। कहाँ डाला? ग्रुप में डाल दिया क्या आपने? कहाँ डाला आपने? ग्रुप हाँ में जी। नहीं डाला मैंने, क्योंकि मैंने लैपटॉप पे लगा रही हूँ तो वो मुझे। वो ठीक है। दो मिनट देना, मैं शायद मेरे वो कहीं से मेरे से डिलीट हो। राइट से कैसे डिलीट हो सकता है? चलिए, जब तक क्या कीजिए, वो तो अभी जो टेबल था उसका पहले हम देख लेते हैं। जब तक मैं देख लेता हूँ, मैं टीम को बोलता हूँ, मैं टीम पूनम जी है तो उनको बोलता हूँ। ओके, इसके बिना तो कुछ काम होने वाला नहीं, कहाँ चले जाते? चलिए, उसके पहले हम देख लेते हैं। तो वो टॉपिक को कल देख, पहले अपन वो कर लेते हैं नंबर। मूलांक भाग्यांक निकालना आ गया सबको अभी ना? कोई डाउट उसमें भी? अब जब आप मूलांक और भाग्यांक निकालते हो सिंगल डिजिट। हाँ जी, क्या बोल रहे हो ऋषभ जी? ये सर जो इमेज मैंने डाली है ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, इससे अच्छा, पहले। ओके हाँ जी, ओके। हाँ जी, नहीं, बुक सर ग्रुप वो पे। ग्रुप में डाल दिया है, चेक एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी, अच्छा, आपके पास डाल दिया। मैं आपको ही देख रहा था, मेरा हाँ जी। कौन से ग्रुप पे डाला आपने? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ डाला आपने? हेलो? सर बैच 37 में आया हुआ है। अच्छा, आया हुआ है थर्ड ना? चलो। सर 37 व्हाट्सएप ग्रुप में 37 नंबर का बैच में। नहीं, मुझे नहीं है, मेरा मेरा मोबाइल प्रॉब्लम चल रहा है कई दिनों से हो गया। अच्छा, अभी आया। मैं अभी भी नहीं आया। तो आप टेलीग्राम में डाल दो ना इसमें। हाँ सर, टेलीग्राम का लिंक इसका नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, आप आपके ग्रुप में डाल दो, वहां से ले लेके हाँ फिर डिलीट कर दो। आपका जो हाँ मेन। बिल्कुल सर। हाँ, वो डाल दो। ओके ओके सर, हाँ सर डाल देता हूँ। मेरा कई दिन से व्हाट्सएप का प्रॉब्लम चल रहा है। नो प्रॉब्लम सर। बहुत दिन हो गए, 2 महीने हो गए। ना चेंज कर सकता हूँ मोबाइल, ना कुछ करना, बैकअप ही नहीं हो रहा उसमें। हाँ जी, चलिए। अब देखो, जब तक हो तक हम देखते हैं इसको। हाँ, अब मास्टर नंबर मतलब क्या है? मास्टर नंबर का मतलब क्या है? हाँ जी, मास्टर नंबर का मतलब क्या है?
तीन तरह के मास्टर नंबर होते हैं, 11, 22 एंड 33। जो मास्टर नंबर होते हैं वो कहां पर आते हैं? आपके मूलांक में आएंगे, भाग्यांक में आएंगे, और कहीं भी मास्टर नंबर नहीं दिखते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी में दिखते हैं। ओके, बट करंट स्कोप के डिस्कशन से आउट ऑफ है नेम न्यूमरोलॉजी। नाउ 11, 22 और 33 क्या है? 11, 22 और 33। जो 11 है वो मास्टर नंबर है, 22 जो मास्टर नंबर है, 33 जो मास्टर नंबर। कल जैसे बताया था, वर्टिकल हॉरिजेंटल हमें किसमें देखना है? भाग्यांक में देखना है। और 11 और 22 कहाँ देखना है? हमें देखना है डायरेक्ट डीडी में। अरे 28 आ रहा है, वो भी मास्टर नंबर होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट से करने से पहले जो नंबर आ रहे हैं वो मास्टर नंबर होंगे। सिंगल डिजिट से करने से पहले जो भी आ रहा है, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, क्योंकि वो 29 प्लस होते 11 आ रहा है, टू सिंगल डिजिट से करने से पहले। ओके, अब जो 11 नंबर आते हैं, ऐसे लोग बहुत ड्रीमर होते हैं। 11 नंबर किसका है? सपोज 11 नंबर किसका है? प्रिंसिपल का है। 22 नंबर वाइस प्रिंसिपल का है। और 33 किसका है? टीचर का है। अब प्रिंसिपल जो क्या करती हैं, एक विजन बना के चलती है, एक उद्देश्य बनाकर चलती है अपनी स्कूल का, बना के चलती नहीं चलती है, उसका पूरा आइडिया उसका होता है। किसका आइडिया होता है? प्रिंसिपल का आइडिया होता है क्या चलना है। फाइनल अप्रूवल कौन देगा? प्रिंसिपल ही देगा। वाइस प्रिंसिपल क्या करता है? उसे एग्जीक्यूट कराता है, समझना सेंटेंस को, उसे एग्जीक्यूट कराता है। उसको एग्जीक्यूट कराना मतलब क्या हुआ? उसको क्रियान्वित करवाना, उसे ग्राउंड लेवल पर उतारना उस चीज को। हाँ जी। नेक्स्ट 33 क्या? टीचर है। टीचर क्या करता है? एक्चुअली सब्जेक्ट पढ़ाता है। प्रिंसिपल पढ़ाएगा क्या? ठीक है, वो टीचर के रूप में पढ़ाता है, अलग बात है, बट प्रिंसिपल पढ़ाता है क्या? नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट पढ़ाना है, पढ़ते हैं अलग, वो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, मगर प्रिंसिपल प्लानिंग करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेगा, और उसको किसको देगा? वो वाइस प्रिंसिपल को देगा। किसको देगा? वाइस प्रिंसिपल को देगा। वाइस प्रिंसिपल लेकर क्या करेगा? क्या करेगा? उसे एग्जीक्यूट करेगा। किसको एग्जीक्यूट करेगा? उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों करेगा प्लानिंग को एग्जीक्यूट? क्योंकि उसकी अथॉरिटी है, हर एक के अपने अपना काम है। अब आगे किसको देगा एक्चुअल करने के लिए? टीचर को देगा। ये समझ में आ गया? कोई कंपनी का एमडी है, कंपनी को कौन चलाता है? एमडी चलाता है। पूरा डिसीजन किसका होता है? एमडी का होता है। पर उसके जो नीचे काम करने वाले की पर्सन होते हैं, उसको प्लानिंग को आगे ले जाते हैं, और एक्चुअल वर्कफोर्स जो है वो काम करता है। तो जो 11 नंबर है वो मास्टर नंबर है। ओके, 22 जो है वाइस प्रिंसिपल है, 33 जो है वो है टीचर। यानी समझना इसको, 33 प्लानिंग कर पाएगा क्या? बड़ा विजन कर पाएगा, सोच पाएगा? नहीं। उसे क्या है? सब्जेक्ट पढ़ाना है और निकल जाना है। स्कूल का टाइम टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सैलरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कौन आया, कौन सा टीचर आया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? उसको नहीं है। उसका मतलब है कि उसे सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना है और अपने स्कूल से निकल जाना है। अब सपोज प्रिंसिपल नहीं आया तो स्कूल चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल है। वाइस प्रिंसिपल क्या करता है? प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 11 नंबर जो है वो है आपका मास्टर नंबर, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या करता है? सोचो एक मिनट। वो बड़े बड़े सपने देखता है। क्या करता है? बड़े बड़े सपने देखता है, बहुत उसे इंट्यूशन होता है, मगर हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एक प्रिंसिपल जो है, वाइस वाइस प्रिंसिपल के बिना काम कर पाएगा क्या? सक्सेस हो पाएगा? सोचना। वो बड़े बड़े सपने देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर उसे वो क्रियान्वित नहीं कर सकता है, उसे ग्राउंड लेवल पर हकीकत में उतार नहीं सकता है। तो उसे उतारने के लिए क्या चाहिए?
सपोर्ट टीम चाहिए, अपने अंडर बहुत लोग चाहिए उसे, तभी जाकर क्या करेगा वो, आगे काम ले जा सकता है। नहीं तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सपोज एक इंजीनियर बिल्डिंग की डिजाइन कर दिया, उसका काम डिजाइन करना है, पर बिल्डिंग को बनाने का किसका काम है, लेबर का काम है ना, इंजीनियर का काम है। जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग तो बनाती है, प्लान बनाती है, पर प्लान बनाते हो जाएगा क्या, नहीं होगा। पर उससे उससे तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती, उसके सबऑर्डिनेट पक्के ना हो। ओके ना, इसीलिए ये जो जो है ये 11 नंबर बहुत बड़े सपने देखते हैं, बहुत इंट्यूशन होता है ऑलवेज, बट उनको सपोर्ट चाहिए। अब जो 22 नंबर है वो भी सपने देखता है, वो सपने इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता है। 22 नंबर वाला इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, 11 वाला इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। ये बहुत ये खाली बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, उसको उसको क्रियान्वित करवाना है तो इसको हैंडओवर करना पड़ेगा। ओके, ये डूअर है, इनका भी बहुत इंट्यूशन होता है, बट इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि दो दो है जो है मून का है, वो क्या कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन लेकर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 33 क्या है, टीचर का है, इसे काम करना पसंद है, और टीचर क्या करता है, अनकंडीशनल लव करता है स्टूडेंट के साथ। ओके, ये अच्छे इंसान होते हैं, इनके पढ़ाने का तरीका और सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। आप सपोज एक 33 को प्लानिंग करने के लिए दे दिया जाए तो कर पाएगा क्या, सोचना। 33 वाले को जिसका भी मूलांक भाग्यांक रहेगा, उसको स्कूल चलाने के लिए दिया जाए, चला पाएगा वो, सोचो, बोलो बोलो, चला पाएगा नहीं चला पाएगा, नहीं हाँ जी, क्यों नहीं चला पाएगा, नहीं। क्यों नहीं चला पाएगा, वो पढ़ा पाएगी, हाँ जी, क्यों नहीं पढ़ा पाएगा, प्लानिंग नहीं कर सकता। प्लानिंग कैपेबिलिटी नहीं है। यस, उसके स्किल नहीं है। आप सपोज प्रिंसिपल को जाकर सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा क्या, नहीं पढ़ा पाएगा, उतने लेवल पे उतर। नो सर। अच्छा, तो मतलब हर एक के अपने अपने काम। अब जो 22 है वो उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन क्यों होते हैं, तो 22 जो है ना, दो आ रहे हैं, इसीलिए वो 22 जो है इमोशनल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जिसका भी 22 2 नंबर है वो इमोशनल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है उसकी जिंदगी में, इसलिए 22 वालों के अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। एक एक मिलकर क्या बन रहा है, वो दो बन रहा है, बट एक एक से बन रहा है, इसलिए वो एक एक जो है वो स्ट्रांग है, वहां भी 2 आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। पर ये दो जो 4 बन रहे हैं, और 2 जो है वो इमोशनल डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। 3 क्या है, ये नॉलेज का है, 3 क्या है, नॉलेज का है, इसीलिए वो नॉलेजेबल होता है। नॉलेज होना या लोगों से कांटेक्ट करना या लोगों की बात करना, ह्यूमैनिटेरियन सेवा भाव बहुत ज्यादा होते हैं 33। ये क्लियर हो गया। अभी देखते हैं मूलांक और भाग्यांक क्या है। अब मूलांक भाग्यांक क्या है, कोई बोल सकता है मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। हाँ जी, मूलांक और भाग्यांक क्या है, ये कोई बता पाएगा। मूलांक जो है आपका प्रारब्ध है, मूलांक जो है आपका प्रारब्ध है, स्टार्टिंग पॉइंट है लाइफ का, और भाग्यांक क्या है, एंडिंग पॉइंट है। समझना इसको, मूलांक जो है मूल है, ओके, भाग्यांक आपका एंडिंग पॉइंट है, मतलब कोई भी काम करने का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ओके, मूलांक जो है आपकी डीडी से आता है, भाग्यांक जो है वो आपके जन्म तारीख से पूरा टोटल करे तो आता है। नेक्स्ट समझना, भाग्यांक स्थिर नहीं है, भाग्यांक चेंज होता है। लाइफ में भाग्यांक को यदि समझे
तो आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो ना। जो भाग्यांक है वो आपको चेंज करवाता है, हर क्षण भाग्यांक चेंज होता है, भाग्यांक फिक्स नहीं होता है। जो मूलांक और भाग्यांक के साथ भाग्यांक आ रहा है वो लाइफ के पूरे लाइफ को डायरेक्शन देता है। मूलांक क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको डायरेक्शन देने वाला कौन है? भाग्यांक। या उसको एंडिंग पॉइंट कौन है? वो है आपका भाग्यांक। उसको चलाने वाला कौन है? डायरेक्शन देने वाला कुआ नंबर है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कौन है? कुआ नंबर है। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, कुआ नंबर, एंजल नंबर बोलो या कुआ नंबर बोलो या ओके, लकी नंबर नहीं होता है। ओके ना, इसको स्टीयरिंग की तरह समझ सकते हो। कुआ नंबर जो है वो आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपके लाइफ में इंफ्लुएंस करता है, बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है, सपोर्ट देता है। जब आपको जरूरत पड़ती है तब वो सपोर्ट देता है कुआ नंबर। बट भाग्यांक जो है आपका भाग्य का विधाता है, डिस्टिनी बोलते हैं ना उससे। ओके नाउ, फ्यूचर में होने वाले पूरे इवेंट्स, फ्यूचर में होने वाली आपके साथ अच्छी घटनाएं या बुरी घटनाएं, उसका जिम्मेदार कौन है? भाग्यांक है। ओके, मूलांक क्या बताता है? ये रूलिंग पावर है, इसके पास उसका बिहेवियर कैसा रहेगा या उसका रूलिंग कैसा रहेगा, उसके एक्चुअल नेचर कैसा रहेगा, वो बताता है आपका मूलांक। ओके, आपके कैरेक्टर बताता है, आपका व्यवहार बताता है। ओके, आपकी इच्छाएं क्या है ये बताता है आपका मूलांक। हाँ जी, तो मूलांक और भाग्यांक का आपस में अच्छा संबंध होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कार्मिक नंबर्स। कल हमने देख रहे थे कार्मिक नंबर 4 तरह के होते हैं, 13, 14, 16, 19। 10 जो कार्मिक नंबर है वो अलग ढंग से देखेंगे, पर बेसिकली देखा जाए तो 4 ही कार्मिक नंबर, 10, 13, 14, 16, 19। 10 जो कार्मिक नंबर है वो क्या है? वो क्लीन स्लेट है। 28 से 10 आ रहा है, ये 28 आपका कार्मिक नंबर होगा, किसी जन्म तारीख में आ रहा है, सिंगल डिजिट करने से पहले। ओके, ऐसे जो 10 आता है उसके कोई कार्मिक नंबर का मतलब तो कर्मों से जुड़ा हुआ, कोई ना कोई पास्ट लाइफ में आपके कर्म फॉरवर्ड हुए हैं। ओके, इसका कोई प्रूफ नहीं है बट न्यूमरोलॉजी में इसको यूज करते हैं और इसका इम्पैक्ट देखा गया है। यानी आप पूरे पूर्व जन्म को नहीं मानते हो, फिर भी आपको मैं कहूंगा कि पुराने विचार, इसे क्या है? पुराने विचार के रूप में देख सकते हो। 10 नंबर जो क्लीन स्लेट है, उसके पास कोई विचारों का कोई बम्बार नहीं होता है, पुराने जन्मों से कोई संबंध नहीं है, उसका मतलब पूरा बैगेज क्लियर है। ओके, अब ऐसे लोग जो होते हैं कार्मिक नंबर वाले, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वैसे भरोगे। यानी क्या है? अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, मतलब पुराना पिछले साल का जो अकाउंट था वो सब क्लियर है, यानी वैसे ही जन्म का पूरा अकाउंट क्लियर। 13 क्या है? 13 भी एक कार्मिक नंबर है। ओके, ये कार्मिक नंबर जो कॉम्बिनेशन है 1 और 3 का होता है, इसे समझना है तो राजा जो है और राजगुरु दोनों मिल जाते हैं तो क्या होगा? देश बर्बाद हो जाता है, इसीलिए 1 के साथ ही पूरे हैं। ओके, ऐसे लोग होते हैं तो ये क्या हुआ? पिछले जन्म में क्या हुआ? ये मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ट्रिकी गेम खेले होंगे लोगों के साथ। फिर 4 आ रहा है ना, 4 मतलब कहीं ना कहीं माइंड गेम खोला होगा, लोगों को डोमिनेट किया होगा, लोगों को सताया होगा, कोई रेप किया होगा, ऐसे कोई भी अनसोशल एक्टिविटी की होगी, उसका परिणाम इस जन्म में उससे मिलेगा। ओके, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को क्या होता है लाइफ में? बहुत सारे हडल्स, बहुत सारी परेशानियां जिंदगी में फेस करनी पड़ती हैं। ओके, इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, इससे एक ही है, अपने काम को निरंतर एक ही करते रहे बस।
क्योंकि जब करते रहेगा तो वो पुराने जन्म को विचार जो है, जो संचित कर्म के हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो डायलेट होने लग जाएंगे, या उसको निद्रा बोलते हैं, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऐसे लोगों की कोई पूजा नहीं होती है, सॉरी कोई रेमेडी नहीं होती, एक ही रेमेडी है, खाटू श्याम की पूजा। अब 14 जो है अब्यूज ऑफ फ्रीडम, 14 क्या है, पिछले जन्म में इन्होंने अपने फ्रीडम का इस्तेमाल गलत किया होगा, इस्तेमाल गलत करके कोई ना कोई अपने लिए, अपने फायदे के लिए या किसी और के फायदे के लिए यूज किया होगा। सपोज एग्जाम्पल, एक मंत्री है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो क्या है, उसको फ्रीडम है कि साइन कर दे, मगर साइन नहीं किया, उसने कोई ना कोई ऐसा लोचा लगा के रखा और वो केस को वैसे, फाइल को वैसे पेंडिंग पड़ा और उससे रिश्वत लेने लगी। उसे बोला तू पैसे दे तो मैं क्या करूंगा, फाइल को आगे बढ़ाऊंगा या साइन करूंगा। वो क्या हुआ, उसका फ्रीडम मिसयूज हुआ, उसका फ्रीडम का मिसयूज है। आपका फ्रीडम दिया था, आपने उसका गलत इस्तेमाल किया। ऐसे लोग क्या होते हैं, इस जन्म के अंदर ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, फूड हो, सेक्सुअल हो, या कोई भी ऐसी चीजों में लिप्त हो जाते हैं जो उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को ऐसे बनाएं, जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। ऐसे लोग, जो पहले बता रहा हूँ, ये ऐसे लोग, सभी लोग पूजा पाठ करें, कोई आराधना करें, मंत्र जाप करें, इससे बेटर है कि वो खाटू श्याम की पूजा करे, क्योंकि इस युग के वही कर्मदाता है। 16 क्या है, पिछले जन्म में इसने क्या किया होगा, कोई ना कोई अब्यूज ऑफ लव किया होगा। मतलब क्या है, लव का अब्यूज किया होगा, प्यार का कोई गलत इस्तेमाल किया होगा, या प्यार के अंदर किसी को गलत इस्तेमाल किया होगा, या प्यार में किसी को धोखा दिया होगा, ऐसे हो सकता है। इसी कारण इनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं इस जन्म के अंदर। ओके, नेक्स्ट 19 जो है अब्यूज ऑफ पावर, मतलब अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया होगा, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया होगा। या जैसे एग्जांपल, एक कोई एमएलए है आज के हिसाब से, अधिकार तो है, उसने फंड क्या किया, फंड पूरे ओम नमः शिवाय कर दिया। ओके, तो गलत इस्तेमाल किया, फंड कहीं और लगाना था, कहीं और ट्रांसफर कर दिया, अपने अधिकार और साइन कर दिया डॉक्यूमेंट, उसे पता था कि या नहीं जाना चाहिए रूल्स एंड रूल्स, पर फिर भी साइन कर दिया, तो उसने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। ओके, नाउ जो 10 है उसकी कोई रेमेडी नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, उसे इसीलिए उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म करेगा तो उसे गलत ही रिजल्ट मिलेगा, वो भी इसी जन्म में मिलेगा। जो 13, 14, 16 बनने से उनकी कोई रेमेडी नहीं है, एक ही रेमेडी है, खाटू श्याम की पूजा विधि विधान से करें रेगुलर बेसिस पर। कार्मिक नंबर निकालते नहीं है, जब हम मूलांक और भाग्यांक जब निकालते हैं तब उसको ऑब्जर्व करते हैं, आ रहे नहीं आ रहे। सब एग्जाम्पल, किसी का 28 तारीख है, 28 को क्या हो जाएगा, यस डीओबी ओके, हम सिर्फ डीओबी में से ही लेंगे। ओके, हम कहां पर कंसीडर करेंगे इसको, डीओबी में कंसीडर करेंगे, कहीं और नहीं कंसीडर करते इसको। ओके, इसको डीओबी में ही कंसीडर करते हैं, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही निकालते हैं, और कहीं भी नहीं आता इसका। एक सेकंड लेना, हाँ जी। सपोज आपकी आप जब आप भाग्यांक निकाल रहे हो तो कितना गया, 19 आया समझो, तो वो क्या हो गया, सिंगल डिजिट से निकालने से पहले, किसी का आ रहा है सिंगल डिजिट निकालने से पहले, चलो ऐसा ले लेते हैं, किसी का मूलांक जो है वो 10 आ रहा है, क्या आया, क्या किसी का 13 आ रहा है, क्या 13, हाँ जी 13 आ रहा है। 10 कैसे तो 13, मेरा है सर। 10th है आपका, ओके। हाँ 10 अप्रैल 1978 10 हाँ, है। तो वो क्या हो गया,
कार्मिक नंबर कार्मिक वो तो मतलब कार्मिक कार्मिक वही। हाँ हाँ कार्मिक, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा काम किया अच्छा मिलेगा। ओके 13 का मतलब क्या है, डोमिनेशन किया होगा। ओके या किसी को प्यार में धोखा दिया होगा या किसी का मिसलीड किया होगा। ओके तो इसका एक ही, यदि पूरे पुराने जन्म में नहीं जाते हो तो ये चीजें हैं, आपके विचार है, दो तरह के विचार है आपके, इसको ऐसे भी ले सकते। तो इसकी कोई पूजा नहीं होती है, सिर्फ सॉरी इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। इसको सिर्फ आपको ध्यान करो या फिर काटू श्याम की पूजा करके आराधना करके उसको नलीफाई कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं लाइफ। ओके हाँ जी, हाँ लेता हूँ। ओके हाँ जी, मास्टर नंबर का समझ में आ गया सबको ना। हाँ जी कार्मिक नंबर का, हाँ रितु से, रितु जी अनम्यूट कर लीजिए, रितु सरस्वती। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी कहाँ से ये हो, मेरे कहाँ से बेटे का हो? 19 लखनऊ से। हाँ जी लखनऊ से मेरे बेटे का 19 नंबर है, हाँ जी डेट ऑफ बर्थ 19 का। यस तो कार्मिक होगा ना। हाँ जी वो बहुत मतलब डिप्रेस जैसे रहता है, टेंशन बहुत रहती है, क्या इसी की वजह से है? यस बहुत मतलब बहुत अच्छा करता है सब फील्ड में, लेकिन उसका एक तो लोशो ग्रिड में उसके 5 नंबर्स भी मिसिंग है, और मूलांक तो 1 आ रहा है, भाग्यांक 2 आ रहा है, हाँ जी लेकिन वो हाँ बहुत डिप्रेस रहता है। बहुत अच्छा करता है स्टडीज में, मगर उसे टेंशन रहती है हर टाइम कि आगे अच्छा करूंगा नहीं करूंगा, आगे का टेंशन रहती है। हाँ वो तो रहेगा ना, 19 का प्रभाव तो दिखाई दे रहा है। हाँ मतलब बहुत अच्छा, उसकी AIR 5 आई है अभी ICSE बोर्ड में, ऑल इंडिया में, लेकिन उसका दिमाग फिर भी परेशान है कि आगे जेई की तैयारी कर रहा है कि आगे नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रेस बहुत रहता है। वो रहेगा ही रहेगा ना। तो इसके लिए बस खाटू श्याम जी की पूजा का ही वो है। हाँ जी जैसे हम भी कर सकते हैं, उसकी व्यापार से उसे टाइम नहीं रहता है, वो ही करेगा। अब वो आप उनकी दवाई ले लो ना, वो खाना बंद कर दे कल से। आप खाना खा लो तो उसको भी लग जाएगा क्या। थोड़ा बिजी स्कूल और कोचिंग में रहते हैं बच्चे। चलिए जी हाँ प्लीज डोंट क्वेश्चन आस्क एनी इंडिविजुअल क्वेश्चन, टाइम वेस्ट है, मैं उसका आंसर भी नहीं दूंगा, दे भी नहीं पाऊंगा जब तक पूरा चार्ट नहीं है मेरे सामने, मैं ही नहीं सकता हूँ। हाँ जी कार्मिक नंबर ये क्लियर है नहीं है, ये पूछ लीजिए। हाँ जी विद्या जी, हाँ जी हाँ जी विद्या जी। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मेरी बेटी का भाग्यांक 16 है सर उसका। हाँ जी तो 16 तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, 16 पढ़ाई में सही, नहीं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। फोकस नहीं कर पाती है कुछ पे। हाँ वो अलग बात है कि कार्मिक नंबर का जो क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बताओ। वो तो ऐसे तो ठीक है सर, वो BBA कर रही है अभी, और ऐसे चलो तो चलो ठीक, चलो ठीक हाँ जी क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, कार्मिक नंबर ये बोल दीजिए। ये कहाँ पर निकलना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आएगा, मूलांक में आएगा या भाग्यांक, क्लियर है ना। मास्टर नंबर हो गया, कार्मिक नंबर, चैलेंज नंबर कहीं निकालते नहीं है, नहीं करेक्ट है ना, कार्मिक नंबर निकालते हैं, करेक्ट है ना, नहीं कार्मिक नंबर तो कैलकुलेट करते हैं, कार्मिक नंबर कैलकुलेट करते हैं ना, चैलेंज नंबर को कहीं भी ऑब्जर्व करते हैं। नो सर। हाँ जी हाँ तो बोलिए, चाइल्ड हाँ जी बोलिए, मैंने करेक्ट बोला गलत बोला, कल ही बोला मैंने, मुझे गलत बीमारी है। गलत 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 बोला क्या सर। गलत गलत, बोला, क्या गलत कार्मिक है। नंबर गलत। हाँ जी बोलिए क्या करेक्ट है। चैलेंज नंबर को निकालते हैं, हाँ कार्मिक नंबर तो डायरेक्ट दिख ऑब्जर्व जाता है। ऑब्जर्व 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 करते हैं, करते हैं। ऑब्जर्व, मास्टर नंबर भी ऑब्जर्व करते हैं, निकालने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी अब सब मैंने पहले बता दिया था कि जो चैलेंज नंबर है, चार तरह की, चार डायरेक्शन है, इसलिए चार ही लिखा हुआ है। वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा माना जाता है। ओके ना, जो नंबर आपके चैलेंज निकल रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स वो इम्पैक्ट करेंगे, वन है तो वन का, किसी का एक एक चार भी आ सकता है, किसी का 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 भी आ सकता है, 5 6 7 भी आता है, अलग अलग आ सकता है, एक ही नंबर 4 बार भी रिपीट हो सकता है। क्लियर है ये।
हाँ जी ना। मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछ हाँ सकता जी हूँ? हाँ जी। देखिए आपने बताया 11 11 2 3 ये कार्मिक नंबर है। डबल क्या बताया मैंने? 11 मास्टर 22 नंबर। हाँ तो अगर मान लीजिए किसी का 22 है तो वो ये जो अपने कार्मिक नंबर बताया 1 and 3, तो ये 4 हो गया और वो 22 भी 4 हो गया, तो ये चीज आपस में कुछ कोरिलेट करती है क्या? दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं, दोनों तो क्या, दोनों आगे सकते हैं, दोनों नहीं आ सकते। नहीं 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 नहीं, ये दोनों आ सकती हैं क्या? मूलांक में सपोज 22 भी आएगा 13 भी आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही वर्मा जी, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल नहीं आ रही। पॉसिबल नहीं है सर, कैसे पॉसिबल है? तो फिर कैसे बोल रहे हो आप? थोड़ा कंफ्यूजन था सर, मैं इसीलिए प्रैक्टिस। हाँ वो पॉसिबल नहीं है ना, दोनों आए। हाँ एक हो सकता है मूलांक में आ गए, एक भाग्यांक में आए। मूलांक में कहे कि मास्टर नंबर आ जाए और कार्मिक नंबर कहे कि भाग्यांक में आ जाए, हो सकता है। ठीक है सर। तो जब जब हो सकता है, बट एक ही टाइम पे दोनों नहीं होंगे। हाँ जी रितु जी। हाँ जी गुरुजी, मुझे पूछना है कि अरे जो एक बार, मास्टर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा दो ऋतु है ना, हाँ जी आपने हाँ जी, हाँ जी आपने हाँ जी मास्टर नंबर 11 का बोला कि वो डे ड्रीमर्स होती हैं, ड्रीमर हाँ। होती हैं, प्लानिंग ड्रीमर, करती हैं। यस। हाँ जी, एग्जीक्यूट नहीं करते। तो उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो सारी लाइफ उनकी ऐसे ही रहेगी, हमेशा उनको सपोर्ट ही चाहिए, सिर्फ वो हमें प्लानिंग ही हमें करते रह जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको क्रियान्वित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी का सहारा चाहिए। वो मिल जाता है, किसी ना किसी, कोई ना कोई समझने वाला, उसको सपोर्ट देने वाला आ जाता है, मिल जाता अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। गुरुजी मूलांक और भाग्यांक 4 एक है एक तो हैंड हैंड कार्मिक। एक बार हैंड राइज कर लीजिए ना, बाकी लोग भी इतने लोग हैंड राइज। हाँ जी हाँ जी ममता जी, अब अनम्यूट कर लीजिए। सर अगर मूलांक सॉरी अगर ये सॉरी मैम ओ चल अगर 11 सर अगर 11 22 33 में प्रॉब्लम्स उनकी भी हैं तो उनको मास्टर नंबर क्यों बोलते हैं फिर? वो एडिशनल पावर, प्रॉब्लम नहीं बोला मैंने, वो नहीं मतलब एडिशनल पावर है, एडिशनल पावर है वो। क्वेश्चन अच्छा है, वो एडिशनल पावर है, स्ट्रेंथ है वो। मगर क्या है, वो 22 है, तो वो यदि सपोर्ट नहीं मिला, उसको डायरेक्शन देने वाला नहीं मिला, मतलब लेवल मतलब क्या है उसका, कोई उसको डायरेक्शन नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सोचे देखो। मतलब उनमें इनबॉर्न पावर्स हैं लेकिन डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन चाहिए, इनबॉर्न पावर्स है, थॉट्स है, बट उनको डायरेक्शन चाहिए ना। अच्छा हाँ थैंक यू। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट किसका है? हाँ जी रितु सरस्वती। हाँ जी 11 नंबर डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वर्टिकली करने से 11 नहीं आता, तो क्या उसको मास्टर नंबर मानेंगे? कहाँ पर, कहाँ पर? नहीं, 11 जैसे 11 जनवरी है अगर किसी का, तो उसका जब ईयर वगैरह सब वर्टिकली काउंट किया तो तब 11 टोटल नहीं आता। एक सेकंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मूलांक में आ रहा है 11, उसको वर्टिकल कैसे चेक करोगे बताइए मेरे को। हाँ, मूलांक में 11 हाँ तो मूलांक तो डायरेक्ट ही आ रहा है ना। जो हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला जो मेथड था, वो भाग्यांक में है। ठीक है हाँ जी। तो तीन तीन ऋतु है, अरे बाप। हाँ जी, अब किसको कौन सी ऋतु बोलते हो बुलाओ, तो थोड़ा मेरे को अपना कुछ हाँ जी पूछ लीजिए ऋतु जी। हाँ जी हाँ जी गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि जैसे लोशो ग्रिड में ना, अगर ज्यादा खाने खाली हैं ब्लॉक्स उसके, तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है लाइफ में? यस, निगेटिव इम्पैक्ट वो आएगा, आपको समझ में आएगा। रिपीटेशन ऑफ नंबर्स जो है
मिसिंग नंबर का टॉपिक आएगा और लोशोगेट के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको अभी कल मोस्टली कल करेंगे, कल शुरुआत करेंगे। आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे है आज, वेडनेसडे है ना आज। वेडनेसडे। हाँ तो फिर हाँ कल स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सारिका, ऋतु हाँ सरस्वती। जी गुरुजी। हाँ जी वीडियो ऑन रख लीजिए। हाँ जी गुरुजी, मूलांक और भाग्यांक चार्ज है दोनों ही, हाँ जी तो उसका कार्मिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? कार्मिक नंबर क्यों फाइंड आउट करेंगे? कार्मिक नंबर से होता है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना है। कार्मिक नंबर आएगा अच्छा, कैसे बताए, 4 नंबर कैसे आएगा कार्मिक नंबर? तो 13 तारीख कैसे कर 4 कैसे आया उसका, 4 कैसे आया, चलो मान लेते 4 कैसे आया? 4 बर्थडे हाँ है, हाँ जी 4 4। अप्रैल का बर्थडे। हाँ तो मैंने 4 अप्रैल है, तो 13 तारीख, 13 14 16 19 है क्या, 10 है क्या? नहीं। तो फिर वो कार्मिक नंबर हुआ क्या? ओ अच्छा 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 अच्छा, नहीं हुआ ना, वो 4 आ रहे थे, वो 13 सिंगल। से 4 आ रहा तो वो कार्मिक नंबर हो गया। खाली अच्छा 4 मीन्स कार्मिक उसका नंबर नहीं होगा, नहीं होगा उसका। नहीं होगा। खाली 4 मास्टर नंबर भी नहीं होगा, 2 मास्टर नंबर नहीं होगा, 11 से 2 आ रहा है तो मास्टर नंबर होगा। वर्टिकल सिर्फ भाग्यांक में ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं, अदरवाइज नहीं चेक करते। हाँ जी अभिजीत, आप लास्ट बैच में भी थे शायद ना? हाँ जी हाँ अभिजीत। सर, हाँ तार बजे कल ग्रुप में था सर, तार बजे हाँ के ग्रुप में, लेकिन उस टाइम में सूटेबल नहीं हो रहा था। हाँ सर जी हम बोल रहे थे कि हाँ। आपने बोला कि कार्मिक नंबर 10 भी है और 19 भी है, तो सर 19 को अगर हम प्लस करेंगे तो फिर से तो 10 ही आ गया है सर, नहीं नहीं तो नहीं सर, उसमें क्या हो? नहीं नहीं वैसे एम पे नहीं है, वो 19 तारीख से आ रहा तो आए। अच्छा अच्छा सर। और सर हम लोग अगर जैसे कि पूरा भाग्यांक जो है उसको अगर ऐड करेंगे, उसके बाद अगर 19 या 16 या 13 आएगा तो भी तो कार्मिक नंबर ही होगा ना? यस कार्मिक सिंगल डिजिट से करने से पहले। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा चलिए जी ऋषभ जी। सर अगर मूलांक और भाग्यांक हाँ दोनों ही मास्टर नंबर होते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? वो वो क्या होगा, कौन सा मास्टर नंबर? 11। दोनों 11 किसी का है सर? मेरी बेटी का है। ओ मतलब उसके स्टार्ट करने के लिए भी ऐसे लोग थोड़े अहंकारी भी हो, ऐसे लोग किसी की सुनते नहीं, अपनी ही राइट बोले। ऐसा है क्या? कितने साल की है? अभी 9 साल की है वो। हाँ तो अभी 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 पता नहीं चलेगा, एक 4 5 नहीं, साल 10 लेकिन साल ये नेचर उसका भी पता चलता है। चलता है, वो मेरा ही हाँ राइट है, मैं जो बोल रही सुनो सब लोग। ठीक है, नहीं वो भी सुनते हैं पता तो वो चलता है। अपसेट हो जाते हैं। हाँ। हाँ तो अब देखो दोनों भी 11 तो क्या है, उसको हमेशा डोमिनेट करने की स्थिति रहेगी। यदि उसके साथ जो है उसके असिस्टेंट अच्छे मिल जाएंगे तो ये कहीं से भी पहुंच सकते। ओके सपोज उसका हस्बैंड यदि अच्छा मिल जाए, सुनने वाला, उसका मूलांक 7 है, तो ये बहुत कुछ कर ले। सपोज भाई मिस्टेकली 8 मिल गया, तो इसकी जिंदगी क्या हो जाए? 2 और 8 क्या है? एंटी है ना। यदि सपोज 5 मिल जाए उसका उसका तो सबसे बढ़िया ही होगा, 1 मिल जाए तो अच्छा ही होगा। तो मतलब समझ में आया, सबॉर्डिनेट समझ में आया। तो वो जी नंबर सर। वाले उनको मिल जाए तो बहुत अच्छे मिल जाए। मैं एग्जाम्पल शादी का दिया, उसके फ्रेंड जो हाँ है 1 वाले मिल जाए, 5 वाले मिल जाए, 7 वाले मिल जाए, 6 वाले नहीं 7 वाले मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे डोमिनेट करेगी, दोनों की अच्छी कोऑर्डिनेशन में। मेरे से कोऑर्डिनेशन अच्छी है क्योंकि मेरा साथ है। बोला ना मैंने, अभी तो बोल रहा हूँ मैं पता ही नहीं थी कि आपका है, तो उनके लिए अच्छी कोऑर्डिनेट। उसकी मम्मी का क्या है? और 4 है, तो वो तो बिल्कुल सुनती भी नहीं होगी उसको, वापस 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 बोलती होगी, है ना ऐसा? हाँ तो वो ऐसे लोगों को ना 5 नंबर की पूजा करो। तो गणेश गणेश स्तुति को पढ़ाओ, गणेश के कोई भी उसको
उसके सामने ना फोटो एक अच्छी सी गणेश जी की लाकर जहाँ पढ़ती है उसके रूम में, सेपरेट रूम है। ओके। दूसरा ये कीजिए, जो सवेरे उठती है तो कोई भी गणेश जी का आरती हो, शाम में आरती है, सुबह कोई पाठ है, मंत्र है, वो लगा के रखें। सर जैन में भी कुछ है उसका रेमेडीज गणेश जी के अलावा? हाँ है ना सर, ग्रुप में भेज दे। जी सर। चलिए राजेश। मुझे अगर वाइफ का मुला 11 हो और हस्बैंड का 13 तो मास्टर हाँ जी, मास्टर और आएगा और कार्मिक आ गया, तो क्या हाँ जी। दोनों के रिलेशन में भी फर्क पड़ता है? नहीं, वो डिटेलिंग करनी पड़ी, वो मैं लास्ट मतलब 10th डे समझाऊंगा उसको, 10th डे समझाऊंगा रिलेशनशिप। अच्छा हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलिए जी। एनीथिंग एल्स डाउट है? कैसी लगी क्लास आज? हाँ जी, कैसी लगी क्लास आज की? सर बहुत इंफॉर्मेटिव था बहुत सर, अच्छी। थैंक यू सर। किसी के पास जोश ही नहीं है लगता है क्लास में ना, सब लोग सो रहे लग रहे हैं सच्ची भी। बहुत डल क्लास है, बहुत डल नहीं क्लास सर, है। बहुत अच्छा था सर। सर बहुत अच्छा था क्लास, सर बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव बहुत पावरफुल था सर। चलिए जी, तो आज का सेशन हम समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं कल शाम को शार्प 8 o'clock। और प्लीज अपने जो हमने जो सीखा है अपने केसेस पर अप्लाई कीजिए, अपने अपने परिवार के केसेस पर अप्लाई कीजिए और देखिए, और उसमें जो भी डाउट आ रहा है ग्रुप में पोस्ट कीजिए, मेरी सपोर्ट टीम आपको सभी आंसर दे देगी। चलिए जी, ओके जी। तो आज का सेशन, सर मेरा हाँ जी, तो आज का सर सेशन, हाँ जी, सर मेरे आईफोन में वो आपका ऐप ओपन नहीं हो रहा है। मैंने ग्रुप में डाला था कि आईफोन के लिए कैसे यूज करना है, पूरा डिटेल सर डाले हुए हैं। जो आपने दूसरा ऐप बताया था वो उसमें डिवाइस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करता? हजारों लोग, कितने लोगों ने डाउनलोड किया, कम से कम 200-250 लोग अब तक आईफोन पे डाउनलोड कर चुके। सर मेरा डिवाइस शो नहीं कर रहा है उसमें। पता नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कौन सा डिवाइस है आपका, बट सर अगर मैं दूसरे एंड्रॉइड फोन से करूं तो हो जाएगा फिर? हो जाएगा एंड्रॉइड फोन से ठीक है आराम से। इतने लोगों ने डाउनलोड किया ना। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स डाउनलोड करके आइए, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आगे वाली टॉपिक समझ में ही नहीं आएगी। और जितने लोशो गिट डाल सकते हो डालिए, उसमें रिपीटेशन नंबर जितने हैं, चैलेंज नंबर है क्या, मास्टर नंबर है क्या, क्यों है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दीजिए अभी, क्योंकि ऑलरेडी अब 3 दिन हो चुके हैं, नाउ बेस अब बन चुका है। तो कल मैं बता दूंगा आपको लक्की और अनलक्की नंबर कैसे निकालते हैं, लक्की और अनलक्की नंबर कैसे निकालते ये बताऊंगा। फिर हम लोग चलेंगे आगे कल आफ्टर 1 hour के बाद, मतलब अराउंड 9 o'clock, लोशो ग्रिड को कैसे समझना है, लोशो ग्रिड को गुरुजी समझना है। हाँ जी, अरे एक, लोशो ग्रिड में हम खाली मूलांक भाग्य हाँ जी, लोशो ग्रिड में कैसे समझना है और इसका क्या क्या मतलब है, उसके प्लेन का मतलब क्या है, ये सब हम समझेंगे। चलिए जी, जो भी बाकी डाउट्स हैं ग्रुप में डाल दीजिए, मेरी सपोर्ट टीम आपको रेस्पॉन्स देगी। चलिए जी, आज का सेशन हम समाप्त करेंगे और आने वाले सेशन में हम फिर से मिलेंगे। बट होमवर्क करोगे तभी आना, अदरवाइज मत आना, और जब तक नोट्स नहीं है तो क्लास मत आना। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, राधे 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 राधे। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम।